माँ कामाख्या सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको प्रदान करती है ना, वो है भोग से ले जाकर मोक्ष तक का रास्ता आपको दिखा देती है। राइट। देखिए, तंत्र के बारे में एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। जब भी आप तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, खास करके महाविद्या साधना की ओर, जैसा कि आपने कहा, एक शेर लायन के ऊपर राइट। महादेव जो है वो लेटे हुए हैं शव की तरह, और उनके ऊपर माँ विद्यमान है। उनके एक और भगवान विष्णु हैं, उनके एक और भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो त्रिदेव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से 2 साल 2.5 साल से इस देश में भैरव की उपासना बहुत बड़ी है जी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट सत्यभामा वॉज द इनकारनेशन ऑफ भूदेवी। कामदेव को भस्म कर दिया था महादेव ने, उनका त्रिनेत्र खुल चुका था, लेकिन कामदेव जब जीवित हुए जयेश जी, तब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। जैसे ही नरकासुर उनका सामना करने के लिए जाए, उसके पहले नरकासुर देखता है कि स्वयं कृष्ण ही कामाख्या है। जब आप माँ कामाख्या मंदिर में जाते हैं या उस पूरे क्षेत्र में जाते हैं, क्या सिर्फ इंसान ही वहाँ पे आते हैं या आपको और भी दूसरे बीइंग्स भी वहाँ पे देखने मिलते हैं? 51 शक्तिपीठों की स्थापना से पहले 51 भैरव स्थापित हुए थे। गर्भगृह से जब आप बाहर आएंगे, तब आपके पास माँ का ये जल होगा, आपके पास कुमकुम होगा माँ का। ये दोनों शक्तिशाली शस्त्र हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पारख ओम भट्ट जी के साथ माँ कामाख्या के बारे में। पारख जी एक ऑथर है और एक तंत्र साधक भी है। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान पारख जी ने हमें ये समझाया कि माँ कामाख्या की असली शक्तियाँ क्या है। उन्होंने हमें ये भी समझाया कि कामरूप की हिस्ट्री क्या है। इनफैक्ट इस पूरे कॉन्वर्सेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पारख जी ने हमें ये समझाया कि जब कोई इंसान माँ कामाख्या मंदिर जाता है तब उसे क्या करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स दैट ही और शी शुड फॉलो। आप सभी ने पिछले 2-3 सालों में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, भारत में तंत्र के बारे में कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अब कई लोगों को लगेगा कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, पर पारख जी ने हमें ये समझाया कि ये कोई ट्रेंड नहीं चल रहा, ये माँ कामाख्या की खुद की इच्छा है कि भारत के लोग अब तंत्र के बारे में बात करें, साधना की ओर जाए और शक्ति को अपनाएं। आई होप सो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको माँ कामाख्या की शक्तियों को जानने मिलेगा एंड उनकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को जानने मिलेगा। तो जय माँ कामाख्या कह के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पारख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। पहले तो मैं सिर्फ आपको वेलकम करूंगा, उसके बाद में मैं बाकी की सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है आपको बताने के लिए एंड आपसे जानने के लिए भी। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जयेश जी। और बहुत लंबे वक्त से हम ये प्लानिंग कर रहे थे, आई थिंक कुछ महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज जाकर ये अवसर प्राप्त हुआ कि आपसे वार्तालाप हो पाए। एक्चुअली कुछ महीनों से भी नहीं, आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, इट वॉज लास्ट ईयर 2023 में हुई थी। तो इट्स ऑलमोस्ट मतलब 1 साल होने आया है, हम तब से प्लान कर रहे थे। बट देन वो वही हो रहा था कि बैक एंड फोर्थ हो रहा था, आप गुजरात में थे, मैं मुंबई में था, या कभी आप दिल्ली में रहते थे, तो उस वक्त भी हमारा वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट देन रिसेंटली आपकी बुक आई मृत्युंजय, एंड वो बुक पढ़ने के बाद में बहुत कुछ मेरे लाइफ में चेंज हो गया। क्योंकि ठीक है, मतलब वो स्टोरी जो है वो एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, बट आई बिलीव कि हर फिक्शनल स्टोरी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रियलिटी के होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने उसमें कई सारे एलिमेंट्स अपने लाइफ से लिए होंगे। ओम स्वामी जी से जो अपनी चीज़ें सीखी है, आपके गुरु जी से, वो आपने उसमें डाली होगी। एंड जिस तरह से उस बुक को लिखा गया है, आई वॉज ब्लोन अवे। क्योंकि हमने बात भी की थी इंस्टाग्राम पे, मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने एक दिन में वो किताब पढ़ ली एंड इट वॉज जस्ट फैसिनेटिंग। क्योंकि मंत्रों को उसमें बहुत ब्यूटीफुली डिफ़ाइन किया गया है, उनकी शक्तियों को बहुत अच्छे से बताया गया है, एंड उसके बारे में भी स्पेसिफिकली हम एक पॉडकास्ट में बात करेंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू वो बुक लिखने के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ी, मेरे टीम में 2 लोगों ने और पढ़ी, एंड अब तीसरे मेरे टीममेट ने पढ़ी है, जो लेके चला गया किताब, लाके नहीं दिया है वापस। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। इट वॉज प्योरली डिवाइन ग्रेस। मैं कभी क्रेडिट्स नहीं लेता। महासुर श्रेणी के लिए 5 भाग में पूरी सीरीज़ है। मृत्युंजय पहला भाग रिलीज़ हुआ है बेस्ड ऑन तंत्र। हमारा उद्देश्य ही ये था कि तंत्र जो विश्व है हमारा,
उसके लिए जो भ्रमणाएं फैल रही हैं, उसकी बजाय वास्तविक जो शास्त्रों में दिया गया तंत्र है उसे हम ज़्यादा बाहर लाने का प्रयास करें। और 6 प्रकार के तंत्र, दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, समयाचार, दिव्याचार, इन सभी प्रकार के तंत्रों के बारे में बात हो। और शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर और गाणपत्य, इन तंत्रों के जो पंथ हैं इनके बारे में भी बात हो। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने एक तांत्रिक फिक्शन नॉवेल जो है वो सीरीज़ लिखना आरंभ किया। एंड आई एम ट्रूली ग्लैड कि आपको बहुत पसंद आई। ये पहले गुजराती में अवेलेबल थी, उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है? जी, ये पहले गुजराती में अवेलेबल थी, 2021 में पब्लिश हुई थी पहली बार। और देन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा उसे इंग्लिश में प्रकाशित किया गया। अब जाकर हिंदी और अन्य भाषाओं में ये जो पुस्तक है वो आने वाले समय में रिलीज़ होगी। मुझे वो किताब इतनी अच्छी लगी कि देयर वाज, मतलब वो बुक ख़त्म करने के बाद में मैंने सर्च भी किया था कि इंग्लिश में इसका सेकंड पार्ट अवेलेबल है या नहीं है अभी, बट उस टाइम पे नहीं था। एंड मैंने ऑलमोस्ट ये प्लान बना लिया था कि मेरे एक फ्रेंड है जो गुजराती है, मैं उसे बोलूँगा तू गुजराती वर्जन पढ़ एंड फिर कीप टेलिंग मी द स्टोरी, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। तो आई होप सो इंग्लिश वर्जन जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी है। बिल्कुल। कोई डेट्स है अभी? 2024 के एंड से पहले हम प्रयास कर रहे हैं लाने के लिए। दूसरे पार्ट का नाम है भैरवी। सो इट विल बी डिवाइन फेमिनाइन बुक, जो मेरे हृदय के बहुत ज़्यादा समीप है। और वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि जितना हो सके उतना जल्दी हम ला पाए। ओके। एंड क्योंकि अब आपने डिवाइन फेमिनाइन की बात की है, जब मुझे पता चला था कि आप मुंबई आ रहे हैं गणेश तंत्र साधना के लिए, तो मैंने आपको मैसेज किया एंड आपने मुझे बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ कही कि मैं माँ कामाख्या देवी के टेम्पल में हूँ, वहाँ पे साधना कर रहा था। एंड आपने वहाँ पे हमारे बारे में सोचा था, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। एंड हमने फिर प्लान किया कि माँ कामाख्या के ऊपर हम एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनर्जी क्या है, क्या सीख सकते हैं हम इससे। तो इस कॉन्वर्जेसन की शुरुआत हम करते हैं फिर। फर्स्टली माँ कामाख्या, सॉरी टू इंटरप्ट, या इसी नोट पर आई वुड लाइक टू डू अ स्मॉल स्तुति, जहाँ पे हम माँ का और गुरु का आवाहन करेंगे जी। और उसके बाद माँ कामाख्या के बारे में बहुत सुदीर्घ बातें करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कामाख्ये कामसंपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। जय माँ कामाख्या। तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कि इस कॉन्वर्जेसन की मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मैं आपको बहुत बेसिक एक चीज़ पूछूंगा कि माँ कामाख्या के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अब भी शायद नहीं पता, एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि तंत्र के बारे में बातें ही अब शुरू हुई है मेजर प्लेटफॉर्म्स पे। तो कहाँ से इस पूरे कॉन्वर्जेसन की हम शुरुआत कर सकते हैं? क्या इसका हिस्ट्री है, एंड फिर वहाँ से किस तरह से प्रेजेंट टाइम्स में इस टेम्पल के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, एंड इसकी एनर्जी किस तरह से अब इंडिया में स्प्रेड हो रही है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसकी हिस्ट्री क्या है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो राजा के समय का जो इतिहास था वो बताऊंगा। उसके बाद कामाख्या का मूल कहाँ पे है उसके ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। तो जब आप नर नारायण नाम के राजा थे और कोई लोग उन्हें कूच बिहार डायनेस्टी से मानते हैं, कोई कोच बिहार कहते हैं। तो ये जो डायनेस्टी के राजा थे और उस समय पर कामाख्या के जो पुजारी थे उनका नाम था केंदुकलई। केंदुकलई और नर नारायण जो है वो बहुत समीप थे, क्योंकि एक राजा और पंडित जी जो है, जो मुख्य पुजारी हैं, आदिकाल से राज ज्योतिषी का एक चलन हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में पहले से चला आ रहा है। तो ये जो केंदुकलई थे वो माँ के बहुत बड़े उपासक थे, माँ कामाख्या के। उन्हें इतने सारे वरदान प्राप्त थे और पूरा दिन भक्ति में लीन रहते थे। इतना ज़्यादा उनका खुद का तपोबल था, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी लोग उनके पास आकर कुछ भी मांगते थे, वे माँ के चरणों में प्रणाम कर उनको यही कहते थे कि आप
जिस इच्छा के साथ यहाँ पे आए हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि केंदुकलई के पास एक माँ आई, रोती बिलखती, अपनी मरी हुई बच्ची को हाथ में लेकर। बहुत छोटी बच्ची थी। केंदुकलई ने देखा कि माँ रो रही है, तो उन्होंने कहा कि माताजी आप क्यों अपने अश्रु जो है वो गिरा रही है, आपकी पुत्री जो है वो अब जीवित नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो माँ ने कहा कि आपसे मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को जीवित कर दीजिए। एकमात्र अगर कोई संसार में माँ का जो प्रखर भक्त है वो आप हैं और आपकी पुकार माँ अवश्य सुनेगी। जब उन्होंने ये बात कही तब केंदुकलई ने कहा कि माताजी मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको कह नहीं सकता, मैं माँ से सिर्फ प्रार्थना कर पाऊँगा। और जैसे ही ये बात उन्होंने करी, बच्ची को उठाकर कामाख्या माँ का जो मूल मंदिर है वहाँ पे लेकर गए और वहाँ पे एक पाषाण शिला है, एक चट्टान है बहुत बड़ी। उस चट्टान के ऊपर, पाषाण शिला के ऊपर बच्ची के शव को रखा गया और केंदुकलई ने कहा कि माँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, अगर आपको योग्य लगे तो आप इस बच्ची के प्राण लौटा दीजिए। उसी क्षण बच्ची जो है वो जीवित हो गई और पुजारी केंदुकलई अपने हाथों में बच्ची को लेकर बाहर आए, माँ को सौंपा, उनकी गोद में सौंपा और कहा कि ये माँ की ही कृपा है, माँ का ही वरदान है, इसे वरदान के तौर पर ही स्वीकार करिएगा। तो ये केंदुकलई जो है इतने बड़े भक्त थे कि जो जीवित व्यक्ति को तो वरदान दे ही सकते थे माँ की कृपा से, लेकिन एक मृत आत्मा को भी, मृत शरीर को भी वे वापस ला सकते थे पुनर्जीवन के माध्यम से। केंदुकलई के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये जो डायनेस्टी की हमने बात की, कोच बिहार डायनेस्टी, जो नर नारायण राजा थे ये बहुत मानते थे केंदुकलई को। धीरे 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 समय के साथ ये बात फैलने लगी कि केंदुकलई जब पूजा करते हैं शाम के वक्त, तब माँ कामाख्या स्वयं आकर नृत्य करती हैं। गर्भगृह में माँ इतनी प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करती हैं कि उनके नृत्य को देखने मात्र से ही इंसान जो है उसका मोक्ष हो सकता है। तो ये बात जब राजा तक पहुँची, राजा ने केंदुकलई से कहा कि देखिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे माँ से मिलने की अनुमति दीजिए, मुझे उनको एक बार अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखना है, उनके दर्शन करने हैं। केंदुकलई ने पहले तो मना किया कि देखिए ये संभव नहीं है, क्योंकि वे भी जब अंदर गर्भगृह में माँ की पूजा करते थे, भक्ति में लीन हो जाते थे, तो अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध देते थे, क्योंकि माँ नग्न होकर नृत्य करती थी वहाँ पे प्रसन्नतापूर्वक। तो राजा नहीं माना। नर नारायण ने कहा कि मुझे दर्शन तो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद। जब केंदुकलई ने देखा कि राजा नहीं मानेगा, तब जाकर उन्होंने कहा कि मंदिर के जो प्रांगण है गर्भगृह के बाहर, वहाँ पे एक छोटा सा छेद है, छिद्र है, उस छिद्र से आप माँ को नृत्य करते हुए देखिएगा। और शाम होती गई, धीरे 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 रात ढलने को आई। केंदुकलई ने अपनी स्तुति करना आरंभ किया। जैसे ही उनकी स्तुति आरंभ हुई, माँ साक्षात प्रकट होकर नृत्य करने लगी। उसी दौरान माँ को पता चल गया कि केंदुकलई के माध्यम से राजा नर नारायण जो है वो उस छिद्र से मुझे देख रहा है, और माँ के इस महामाया स्वरूप को उनकी अनुमति के बिना देखने के कारण माँ अत्यंत क्रोधित हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहला, उन्होंने केंदुकलई को पत्थर की मूर्त बना दिया। उनके स्वयं के भक्त को, जो इतने सालों से उनकी पूजा कर रहे थे, प्रखर भक्त थे, उनके पुजारी थे माँ कामाख्या के, उनको पत्थर की मूर्त बना दिया। जयेश जी, आज भी वो मूर्त आप वहाँ पे कामाख्या के प्रांगण में स्थापित है। अच्छा। केंदुकलई जी की जी। और दूसरी घटना ये हुई, माँ ने नर नारायण को ये शाप दिया कि अगर आपके वंशज या फिर आपने इस मंदिर के तरफ मुड़कर भी देखा, मैं आपके वंश को तबाह कर दूंगी, मैं नष्ट कर दूंगी। भूल कर भी यहाँ पर आप पुनः दृष्टि मत करिएगा।
तब से लेकर आज तक ये जो कूच बिहार डायनेस्टी है वो माँ के मंदिर में पाँव तक नहीं रख पाई। बीइंग अ रॉयल डायनेस्टी वो लोग आज भी माँ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये भी होता है कि जब वे ट्रेन से कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो गलती से भी नीलाचल पर्वत जहाँ पे माँ विद्यमान है, माँ कामाख्या जिस पर्वत पर जिनका मंदिर है, उनके ऊपर उनकी दृष्टि ना चली जाए। इस कारण से वे वो अपने पास में एक छतरी खोल देते हैं, अम्ब्रेला खोल देते हैं और वो अपने साइड में रख देते हैं। ओके। ताकि भूल कर भी उनकी जो नज़र है वो वहाँ पे ना जाए और उन्हें माँ के श्राप का भागीदार ना बनना पड़े। तो माँ कामाख्या के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बात करने के लिए आया हूँ जो बात इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। सबसे पहली बात ये कि माँ कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह के अंदर एक पाषाण शिला है। पाषाण शिला मतलब? यानी कि एक चट्टान, एक स्टोन, एक पूरा पत्थर का एक बड़ा सा वहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो हम सब जानते हैं कि माँ सती के 51 टुकड़े हुए थे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा, और उनका जो योनि भाग है, उनकी जो कॉस्मिक वजाइना जो है वो जहाँ पे स्थापित हुई वो स्थान था नीलाचल पर्वत। नीलाचल को नीलांचल पर्वत भी बोला जाता है और नीलाचल पर्वत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे माँ स्थापित हुई, उनका योनि भाग स्थापित हुआ। अब ये योनि भाग जहाँ पे आज स्थापित हैं वहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं बनी है। ओके। और लोगों को शायद ये तो पता है कि कामाख्या माँ के आसपास 10 महाविद्याओं के मंदिर उनका प्राकट्य भी हुआ था साथ साथ में ही, किंतु माँ कामाख्या के गर्भगृह में ही उसी मंदिर में 3 महाविद्याएं स्थापित हैं और बाहर जो है वहाँ पे हमें 7 महाविद्या प्राप्त होती हैं। सबसे पहले अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाएंगे, आपको दर्शन होंगे कामेश्वर और कामेश्वरी के, जो है स्वयं भगवान ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि माँ षोडशी, तीसरी महाविद्या श्री विद्या, और भगवान कामेश्वर यानी कि सदाशिव, भगवान शिव का सर्वोच्च स्वरूप। तो जयेश जी, एक ललिता सहस्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक है, कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिपणस्तनी ना बिहाल वाल रोमाली लता फलक कुचद्वयी। भगवान कामेश्वरी, जो भगवान कामेश्वर हैं वो कामेश्वरी के अर्धांग हैं, उनके पति हैं। माँ कामाख्या को षोडशी कहा गया है। षोडशी यानी हमारी जो 10 महाविद्या है उनमें से तीसरी महाविद्या जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनको ही कामाख्या की संज्ञा दी गई है। और जब उनका प्राकट्य हुआ, पंडासुर के वध के लिए देवताओं ने महायज्ञ में अपने अंगों की आहुति देकर उनको प्रकट किया, उनके साकार स्वरूप का प्राकट्य किया। उस समय पर भगवान ब्रह्मा ने देखा कि माँ के सर्वोच्च स्वरूप का तो प्राकट्य हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास देवता के ऐसे कोई सर्वोच्च स्वरूप नहीं है जिनका विवाह उनके साथ किया जा सके। तब जाकर महादेव देवाधिदेव आगे आए, उन्होंने अपना सर्वोच्च स्वरूप धारण किया जो था सदाशिव स्वरूप, भगवान कामेश्वर स्वरूप। अब इनके दर्शन वहाँ पे सबसे पहले होते हैं। बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुंदर आसन है और इतना भव्याति भव्य वहाँ पे उनका स्वरूप है। वहाँ से दर्शन करके जब आप अंदर जाएंगे तब भूगर्भ में थोड़ा आपको नीचे उतरकर एक अंधकार से भरे हुए एक गुफा में ले जाया जाएगा और उस गुफा के अंदर माँ कामाख्या स्थापित हैं। ओके। उस गुफा में माँ की जो योनि है पूरी, जो मैंने आपको कहा कि पाषाण शिला, उसके ऊपर पूरा एक माँ के लिए लाल साड़ी वहाँ पे रखी गई है और उसी गुफा में से हमें एक छोटे से छिद्र से जल प्राप्त होता है। जो कॉस्मिक वजाइना की हमने बात की, वो जो योनि है माँ की, वहाँ से निरंतर जल का स्त्राव होता रहता है और माँ कामाख्या का प्रसाद ही ये जल है। ओके। आपने सुना होगा अलग अलग मंदिरों के प्रसाद जो है वो लड्डू हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे माँ का प्रसाद उनकी योनि से निकला हुआ जल है जो हमें पीना होता है। और ये जब आप दर्शन करेंगे, उनके एग्जिट बाजू में जो है माँ महाविद्या दूसरी स्थापित है और जब आप बाहर निकलेंगे
उनके दर्शन के बाद जो है कहा जाता है कि उमानंद भैरव जो उनके क्षेत्रपाल हैं, जो उनके द्वारपाल हैं, जहाँ पे भी 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, उन प्रत्येक 51 शक्तिपीठों के स्थापित होने से पहले क्षेत्रपाल स्थापित हुए। ओके। भैरव उनके स्थापित हुए। तो माँ कामाख्या के जो भैरव हैं वो है उमानंद भैरव। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक अलग टापू के ऊपर जाना पड़ेगा जो उमा मंडप के नाम से जाना जाता है। तो वो वहाँ से पूरा एक बोट के माध्यम से आप जा सकते हैं। इतना सुंदर वो स्थान है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन वो जो स्वरूप आप देखेंगे उमानंद भैरव का, बहुत ही सुंदर स्वरूप है क्योंकि नाम ही उमा आनंद है, उमानंद भैरव। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको कामाख्या का स्ट्रक्चर बताया। और माँ कामाख्या के पास इसलिए जाया जाता है क्योंकि भोग और मोक्ष प्रदायिनी है। बहुत ही सुंदर एक तंत्र राज तंत्रम, हमारा जो मूल तांत्रिक ग्रंथ है, वहाँ पे महादेव माँ पार्वती को कहते हैं कि यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्प्रणाम, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। यानी कि जहाँ पे भोग है वहाँ पे मोक्ष संभव नहीं, जहाँ पे मोक्ष है यानी कि लिबरेशन है वहाँ पे भोग यानी कि मटेरियल प्लेजर संभव नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। किंतु श्री सुंदरी सेवा तत्प्रणाम, किंतु जो माँ की उपासना के लिए तत्पर रहते हैं, माँ षोडशी माँ कामाख्या की उपासना के लिए, जो ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की उपासना के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों हाथों में है। तो इसी कारण से उन्हें भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहा गया। कामाख्या ये जो नाम है, कामना पूर्ति, हमने जो जिस सुंदर प्रणाम मंत्र के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत की, कामाख्ये काम संपन्ने, कामेश्वरी हरप्रिय, हरिप्रिय नहीं हरप्रिय, महादेव हर। अच्छा। हर यानी महादेव शिव शंभो, हरि यानी भगवान विष्णु। कामाख्ये काम संपन्ने, जो तमाम कामनाओं को संपन्न करने में सक्षम है, वे माँ कामेश्वरी किनको प्रिय है? हरप्रिय, भगवान महादेव को प्रिय है। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय, कामनाम देहि में नित्यम, कामेश्वरी नमोस्तुते। मेरी जो कामनाएं हैं माँ, वे आप पूर्ण करिए। हे माँ कामेश्वरी, मैं आपको नमन करता हूँ। अब यहाँ पे जाया ही इसलिए जाता है ताकि आप संसार में रहकर भी, संसार में जो सारी भुक्ति हैं यानी कि जो सारे भोग हैं, उनको पाकर, उनको पाने की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आप कब मोक्ष की यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे, ये माँ स्वयं सुनिश्चित करती हैं। ओके। तो भोगो योग यते, यहाँ पर भोग और योग दोनों साथ में संभव है। इसीलिए माँ कामाख्या का महत्व जो है वो बहुत ही सुदीर्घ महत्व माना गया है। तो ये उनकी कंटेम्प्रेरी चीज़ें थी। आगे हम पूरा उनका पौराणिक इतिहास भी जानेंगे। तो बेसिकली जिसको मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए अपने लाइफ में, वो भी यहाँ जा सकता है, और जिसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो भी यहाँ जा सकता है। बिल्कुल। ओके। एंड दोनों को दोनों चीज़ें मिल जाएगी जी। बट देन क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम एक पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट इस सब्जेक्ट पे करेंगे, तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जो आइकनोग्राफी भी देखी, जो माँ कामाख्या की जिस तरह से उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, शायद एक शेर है, उसके ऊपर शिवजी का शव है, एंड फिर उसके ऊपर माँ है और उनके कई सारे हाथ है, 6 मुंह है शायद। इस पूरे आइकनोग्राफी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में? जी। जब आप कामेश्वर और कामेश्वरी के दर्शन करके अंदर की ओर जाते हैं, गुफा की ओर, वहाँ पे ऊपर एक ये जो आप स्वरूप कह रहे हैं, उसको एक छवि के तौर पर दिखाया गया है। माँ कामाख्या का जो स्वरूप है, उनके 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं। जैसा कि आपने कहा, एक शेर लायन के ऊपर महादेव जो हैं वो लेटे हुए हैं शव की तरह, और उनके ऊपर माँ विद्यमान है। उनके एक और भगवान विष्णु हैं, उनकी एक और भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो त्रिदेव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, माँ कामाख्या षोडशी है, माँ कामाख्या ही ललिता महात्रिपुरा सुंदरी है। ललिता सहस्रनाम का पहला श्लोक ही ये है, ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से जिनका प्रागट्य होता है,
वो है श्री माता, जो माताओं की भी माता है, वो है श्री महाराग्नी। अब यहाँ पे बात समझने लायक है, महाराग्नी महारानी से बहुत अलग है। ओके। महारानी जो है उनके राजा हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं, उनके पति हो सकते हैं, लेकिन जो महाराग्नी है, जो ब्रह्मांड साम्राज्ञी है, उनके पास राजा हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। और माँ का ये स्वरूप यही डेपिक्ट करता है कि वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। शी इज़ महाराग्नी, शी इज़ ब्रह्मांड साम्राज्ञी, जिनके नीचे समस्त देवतागण जो है उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे वो त्रिदेव की बात करें, त्रिदेवियाँ की बात करें, इंद्र आदि जो गण हैं, देवतागण, वे उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनके जो सारे हाथ हैं, उन हाथों के अंदर अलग अलग आपको शस्त्र और चीज़ें दिखाई देंगी, कमल से लेकर बहुत सारी सुंदर सुंदर वहाँ पे आइकोनोग्राफी आपको दी गई है। और माँ कामाख्या सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको प्रदान करती है ना, वो है भोग से ले जाकर मोक्ष तक का रास्ता आपको दिखा देती है। राइट। अब जो त्रिदेव की हमने बात की उस पिक्चर में, उस आइकोनोग्राफी में, यानी 3, ठीक है, 3 का आंकड़ा क्यों 3 देव ही वहाँ पे हैं? क्यों अलग अलग दूसरे देवों को वहाँ पे नहीं रखा गया? बाकी तो शैव परिवार में हम देखते हैं गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, किंतु ये 3 देव ही क्यों? क्योंकि ये सत्व रजस तमस के अधिष्ठाता हैं। ओके। और सृजन, स्थिति, संहार के द्योतक हैं। जो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के जप दिए गए, वाचिक, उपांशु, मानसिक, 3 प्रकार की नाड़ियाँ, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, 3 प्रकार के जो हमारे गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, जिसके बारे में हमने बात की, इन सभी के द्योतक एक सिंबोलिज्म जो है वो त्रिदेव है। लेकिन माँ उन सब से ऊपर है, क्योंकि माँ गुणातीत है। सत्व रजस और तमस से ऊपर जो है गुणातीत, वो स्वयं माँ कामाख्या है। गुणातीत का मतलब? गुणातीत यानी सभी गुणों से परे। ओके। सत्व रजस और तमस से परे। हमारा जीवन जो है जयेश जी, ये पूरा जीवन हम 3 गुणों में जीते रहते हैं। कभी हम बहुत शांत सौम्य स्वभाव में होते हैं, तब सात्विक गुण हमारे अंदर प्रबल होता है। कभी कभी हम बहुत राजसिक हो जाते हैं, हमें भोग चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, हम भागते रहते हैं, तब हमारे अंदर राजसिक गुण जो है वो प्रबल होता है। कोई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, हम अहंकारी भी हो जाते हैं, हम उद्धत हो जाते हैं। उस समय पर हमारे अंदर तामसिक गुण जो है वो प्रबल बन जाता है। लेकिन माँ इन 3 गुणों से ऊपर है। माँ गुणातीत है और वही माँ कामाख्या वहाँ पे दर्शाती है। शिव के ऊपर माँ बैठी हुई है, विद्यमान है, उनके नीचे जो है वो ब्रह्मा और भगवान विष्णु विराजमान है। 3 प्रकार की अवस्था है, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न। इन 3 अवस्थाओं से अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। सुषुप्त यानी जब हम सोते हैं उसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। स्वप्न यानी जो ड्रीमिंग स्टेट है हमारा वो। जागृत यानी जब हम अविकंठ होते हैं, जाग रहे होते हैं, उस समय की स्थिति को जागृत अवस्था कहा गया है। इन 3 से ऊपर उठाकर जो आपको तुरीय अवस्था में लेकर जा सके, वो है माँ स्वयं कामाख्या, महामाया कामाख्या, कामरूप कामाख्या। और इसी कारण से वहाँ पे ये पूरी आइकोनोग्राफी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, बहुत सुंदर आपने इसे डिस्क्राइब किया। बट देन हम ऑफ द कैमरा जो एक दूसरी चीज़ पे बात कर रहे थे, आप मुझे कुछ मेरे लाइफ के बारे में समझा रहे थे वो चीज़, एंड आपने मुझसे एक चीज़ कही थी कि ये जो भी हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि ऑडियंस को लगे या मुझे लगे कि एक ट्रेंड का सिलसिला शुरू है, उसमें हम जुड़ गए हैं, बट उसके पीछे भी कुछ डिवाइन मीनिंग होते हैं, अदरवाइज़ वो डेटी आपको करने ही नहीं देगी ये सब चीज़ें। तो सडनली जो अभी एक राइज हुआ है इन तंत्र पॉडकास्ट और माँ कामाख्या के बारे में जो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, ये आपको क्यों लगता है, क्यों हुआ है सडनली? क्यों माँ चाहती है कि उनके बारे में अब लोग बात करें? क्योंकि इतने सालों से एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो शायद मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं था कि माँ कामाख्या का टेम्पल एग्जिस्ट भी करता है। तो ये सडनली क्या हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न इसलिए है क्योंकि
ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये सडन उछाल आया है, किंतु ये केस नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। जब माँ स्वयं कुछ करना चाहती हैं, जब माँ ही इस धरती पर अपनी शक्ति को पुनः जागृत करना चाहती है, तब किसी न किसी माध्यम से ये होगा। मैं एक बात बहुत ही प्रोमिनेंटली समझ रहा हूँ आज की तारीख में। देखिए, पिछले कुछ समय से 2 साल 2.5 साल से इस देश में भैरव की उपासना बहुत बड़ी है जी। लोग भैरव की उपासना तक ही अभी सोच पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ समय पहले कहा, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको कहा कि 51 शक्तिपीठों की स्थापना से पहले 51 भैरव स्थापित हुए थे। जहाँ पे माँ की स्थापना होनी होती है, वहाँ पे सबसे पहले भैरव स्थापित होते हैं। जैसे पीएम के आने से पहले, सीएम के आने से पहले, मिनिस्टर्स के आने से पहले उनकी सिक्योरिटी आ जाती है, वैसे ही भैरव की उपासना का इतना बढ़ना ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर संदेश ब्रह्मांड का हमें मिल रहा है। माँ की शक्ति जो है वो पुनः इस भूमि पर, इस भारतवर्ष, इस क्षेत्र में पुनः स्थापित होने वाली है। जो उपासना, जो साधना हम धीरे धीरे समय के साथ भूलते जा रहे थे, हम सिर्फ ये मान रहे थे कि पूजा कर लेना, मंत्रों का 11 बार 50 बार उच्चारण कर लेना, बस यही साधना है। लेकिन साधना का जो मूल है, तंत्र का जो मूल है, वो धीरे धीरे पुनः लौट रहा है। अब ये जो समय है, ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आने वाला जो समय है वो शक्ति का समय होने वाला है। आने वाला समय शाक्त मत का समय होने वाला है, जहाँ पे जे साईं दीपक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शक्ति जो है पूरे विश्व में घूम कर अब वापस स्थान पर आ रही है, भारत में आ रही हैं। तो यही घटना जो है वो हो रही है। वी ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स। जयेश जी, अगर किसी को भी ये लग रहा है कि आई एम डूइंग इट, दे आर इन द बिगेस्ट डिलेमा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी करने की कोई क्षमता ही नहीं है। ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर बात कही गई है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। अगर हमारे मन में कोई कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा मिलती है, कोई इंस्पिरेशन हमें मिलती है, अगर कोई हमें इच्छा पैदा होती है हमारे दिमाग में, उस इच्छा के पीछे जो जिम्मेदार है वो है माँ शक्ति, इच्छा शक्ति। अब उस इच्छा को इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, नॉलेज की, विजडम की, वो जो ज्ञान है वो भी माँ स्वयं है, ज्ञान शक्ति। उसके पश्चात जब हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो गई, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाने के लिए जो क्रिया करनी होती है, जो कर्म करना होता है, वो क्रिया शक्ति स्वरूपिणी भी माँ स्वयं है। तो किस बात का हम अहंकार कर सकते हैं कि ये हम कर रहे हैं? ये माँ का एक डिवाइन प्ले चल रहा है, एक इतनी भव्याति भव्य ब्रह्मांड लीला उन्होंने शुरू कर दी है, जिनके हम सब साक्षी बन रहे हैं आज की तारीख में। और वी आर ब्लेस्ड इनफ, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि उनकी ये ब्रह्मांड लीला में वी आर प्लेइंग अ लिटिल रोल। हम उनके सिपाही की तरह, उनके सैनिक की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं सनातन को फैलाने के लिए। सो दैट्स वाई आई फर्मली बिलीव तंत्र इस देश में, इस धरती पर बहुत प्रोमिनेंटली आगे बढ़ने वाला है। और आगे का जो समय होगा, ये समय साधना का होगा, क्योंकि लोग बहुत दूर रहे साधना से इतने सालों तक। लोगों ने सनातन के मूल को, सनातन के सत्व को ही खो दिया। लेकिन अब वो समय आ चुका है जहाँ पे वापस उनको अपने मूल की ओर जाना होगा। क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक जब आप अपने सोर्स से दूर रहते हैं ना, तब आप सूख जाते हैं। प्रत्येक नदी को समंदर में मिलना ही पड़ता है। पर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब भी कोई ऐसा राक्षस या असुर आ जाता था जिससे हमारे जो त्रिदेव थे वो नहीं लड़ पाते थे, तो देवी आती थी, उससे लड़ती थी, उसे ख़त्म करती थी।
फिर थोड़ा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की तरफ आए हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके तो तलवार का ही नाम भवानी था और वो हर युद्ध के पहले देवी की पूजा करते थे। इनफैक्ट मैंने कहीं तो सुना है या पढ़ा है कहीं तो राजा राजा चोला जो थे साउथ इंडिया में, वो भी हर बैटल के पहले देवी की पूजा करते थे। तो जब मामला इस लेवल पे आ जाता है कि बहुत एक इंटेंस आपको अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम देवी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि शक्ति है। शक्ति के बिना आप हिल तक नहीं सकते। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर के आशीर्वाद हो, देवता के आशीर्वाद हो, आपके अंदर एक हिम्मत आ सकती है, आपके अंदर वो जुस्सा आ सकता है, लेकिन उस हिम्मत को क्रिया की ओर ले जाने के लिए, कार्य की ओर ले जाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए शक्ति की आवश्यकता ही चाहिए, शक्ति ही चाहिए। और जब आप शक्ति की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। शिव की जो हमने बात की, शव जो बन जाते हैं शक्ति के बिना, उस टाइम पर जब आप शक्ति की उपासना नहीं करते, जब आपके अंदर जो प्रकृति स्वरूपा है, जो इस सृष्टि में विराजमान है, जब आप उनकी उपासना नहीं करते, तब शक्ति की सहायता प्राप्त होना संभव नहीं है। शक्ति हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पहले से उनको पूजा जाता है। उसका कारण ही ये था। आखिर क्यों डिवाइन फेमिनाइन को माना गया? अन्य किसी भी धर्मों में या फिर बहुत ही, आप जब वैश्विक धर्म की बात करेंगे, बहुत ही कम गिने चुने धर्म ऐसे हैं जहाँ पे महिला को शक्ति का दर्जा दिया गया। क्योंकि सृजन करने की जो संभावना है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो मात्र शक्ति के पास है। दुर्गा सप्तशती में बहुत ही सुंदर श्लोक है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, आपका जो प्रश्न है कि शक्ति की ही पूजा क्यों? क्योंकि शक्ति को सृष्टि स्थिति विनाशानाम यानी कि सृजन के साथ, क्रिएशन के साथ, जो सस्टेनिंग पावर है उनके साथ कनेक्ट किया गया, जो डिस्ट्रक्शन है उनके साथ यानी कि संहार के साथ, विनाश के साथ कनेक्ट किया गया। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी। प्रत्येक भूत यानी कि प्रत्येक जीव में, चाहे वो चराचर जीव हो, चर अचर जो जीवित हो, चाहे निर्जीव हो, यहाँ पे हम नदी की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, उन सब में जो निहित है, उन सब में जो समाविष्ट है, वो शक्ति है जो क्रिएशन के लिए, सस्टेनिंग के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है। उस शक्ति, वो जो है गुणाश्रय गुणमय, जो स्वयं गुणमयी है, जो स्वयं, जो हमने बात करी सत्व रजस तमस से परिपूर्ण है, त्रिगुणात्मिका है, गुणातीत है, गुणाश्रय, गुण भी जिनके आश्रय में पलते हैं, जो सत्व रजस तमस भी जिनकी रेफ्यूज लेते हैं, वो है नारायणी माँ स्वयं। और इसी कारण से जब आप अपने जीवन में किसी भी समय पर एक ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे हैं जिस कार्य में आपको अपार ऊर्जा की, अपार हिम्मत की और अपार साहस की आवश्यकता होगी, उस समय पर शक्ति के बिना यह संभव नहीं, क्योंकि शक्ति ही चंडी है, शक्ति ही चामुंडा है। जब जब आप देखेंगे हमारे पौराणिक इतिहास को, आप हर बार पाएंगे कि जब देवता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, जब वे लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे, तब जाकर देवी को बुलाया गया। जो हम माँ कामाख्या की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कथा नरकासुर की दी गई है। ये कथा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आई फर्मली बिलीव कि असुर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समय के साथ बहुत गलत तरीके से लिया है। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ। घटना ये हुई थी कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार थे, मूल 24 अवतार, लेकिन जो प्रोमिनेंट अवतार हैं उनके 10 अवतार, उनमें से जब वराह अवतार जो था, उन्होंने माँ धरित्री यानी कि माँ धरती जो थी, पृथ्वी थी, उनको अपने सींग पर उठाकर उन्होंने एक बचाया था माँ को। और जब आप साउथ इंडियन
टेम्पल्स में जाएंगे, दक्षिण भारतीय मंदिरों में जाएंगे, उस समय पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भगवान विष्णु के साथ मात्र लक्ष्मी जी नहीं हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु के आसपास लक्ष्मी और भूदेवी दोनों हैं। तो उनकी 2 पत्नियाँ मानी गई हैं बेसिकली। और ये जो भूदेवी है, जो माँ धरती स्वयं है, पृथ्वी माँ, वराह जी ने जो अवतार था उन्होंने इनको बचाया था। अब जब उस समय पे उनका विवाह हुआ तब माँ धरित्री गर्भवती हुई, और धरती माँ स्वयं जब गर्भवती हो और वो भी भगवान विष्णु के अवतार के माध्यम से, तब ये बहुत बड़ी घटना बन जाती है। देवतागण जो थे, भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि, सबको पता चल गया कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है यहाँ पे। अब इस आत्मा के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने सुदीर्घ तप किया। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि माँ धरित्री, पृथ्वी देवी जो है, वो जिस आत्मा को गर्भ से जन्म देने वाली है वो आगे जाकर देवताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। अब ये बात जैसे ही उनको पता चली, भगवान ब्रह्मा ने ये सुनिश्चित किया कि भूदेवी जो हैं वो कभी प्रसव पीड़ा से गुजर ही ना पाए, यानी कि डिलीवरी ना कर पाए, कभी भी प्रसव ही ना हो उनका, बच्चा ही बाहर ना आए। अगर बच्चा ही बाहर नहीं आएगा तो डिलीवरी कैसे हो पाएगी। तो उनके योनि को एक बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि योनि से, वजाइना से ही बालक जो है वो बाहर आ सकता है। तो भूदेवी की योनि जो है उन्हें ही बांध दिया गया देवताओं के द्वारा। अब 9 महीने बीत गए। जब बच्चे के आगमन का समय हुआ, माँ को अत्यंत पीड़ा शुरू हो गई, भूदेवी को। इस पीड़ा के चलते उन्होंने थोड़ा समय तो प्रतीक्षा की, लेकिन ज़्यादा प्रतीक्षा ना करने के कारण उनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वे मुरझा गई समय के साथ। और वे गई भगवान विष्णु के पास कि देखिए, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। मुझे ज्ञात है कि ये जो बच्चा अवतार लेने वाला है, जन्म लेने वाला है, ये कदाचित आसुरिक वृत्ति वाला होगा, किंतु आप मेरी पीड़ा की ओर तो देखिए, मैं कब तक इसे धारण करके बैठूंगी। भगवान विष्णु ने उनको आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत हो जाइए, त्रेता युग पूर्ण हो जाने दीजिए, और त्रेता युग में पूर्णाहुति के बाद जब द्वापर शुरू होगा, उस समय पर आप इस बालक को जो है दे पाएंगी अवतार, उनको जन्म दे पाएंगी। कितना जयेश जी हमारी कथा इंटरकनेक्टेड है रामायण के साथ, माँ सीता के साथ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक इसी कथा के माध्यम से उदाहरण दे रहा हूँ। माँ धरित्री ने सहा उस कष्ट को, उस पीड़ा को लंबे समय तक। त्रेता युग शुरू हुआ, और हम सब जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ था रावण के वध के लिए। लेकिन भगवान राम के अवतरण के समय ही माँ सीता का भी आगमन हुआ था। अब माँ सीता का आगमन भी धरती से हुआ था। हुआ ये था कि जब माँ सीता का अवतरण होने वाला था, जो उनके पिता थे राजऋषि जनक, वो स्वयं राजा भी थे, राज ऋषि भी थे। जनक के पास कोई संतान नहीं थी। अब जनक ने ये चाहा कि मेरे पास संतान हो, नहीं तो मेरे राज्य का कारभार कौन देखेगा। उन्होंने यज्ञ करवाया गौतम मुनि से। गौतम मुनि के पास जब यज्ञ करवाया गया, स्वयं भूदेवी ने आकर उन्हें वरदान दिया कि मैं आपको संतान दूंगी। और उसी समय जो सीता माँ का प्राकट्य धरती से हुआ, क्योंकि लक्ष्मी अवतार कभी गर्भ से पैदा नहीं हो सकती। इसका कोई रीज़न है? जो स्वयं प्रकृति है वो कैसे गर्भ धारण कर सकती है? गर्भ कौन धारण करता है? गर्भ प्रकृति धारण कर सकती है। जो स्वयं प्रकृति है वो कैसे गर्भ में आएगी किसी के? द्रौपदी आप देख लीजिए, यज्ञ से उनका प्राकट्य हुआ। देवी लक्ष्मी आप देख लीजिए, समुद्र मंथन के समय जब चर्निंग हो रहा था, मैं समुद्र मंथन की बात आई इसलिए आई वुड लाइक टू मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ द लेजेंड ऑफ द गॉडेस का, ओम स्वामी जी की बुक का। उन्होंने ये घटनाओं के बारे में लिखा है, समुद्र मंथन की घटनाओं के बारे में। जब माँ लक्ष्मी का ये प्रागट्य हुआ तो आप देखिए वहाँ पे भी उनका कोई, उन्होंने अपनी माँ के थ्रू कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया, उनका प्राकट्य ही हुआ था।
तो इस कारण की वजह से आप जब देखेंगे राधा का जो है उनकी कोई माँ का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यदि आप देखेंगे रुक्मणी एक तालाब में कमल के ऊपर विराजमान पाई गई थी। उनका मूल कहाँ पे था? कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी कथा नहीं है कि हाँ इनके गर्भ से प्राकट्य हुआ था। उनको संभालने वाले राजा तो बहुत थे, वृषभानु और अलग अलग हमें कथाएं प्राप्त होती हैं। तो माँ सीता का वहाँ से प्राकट्य हुआ धरती से। अब भूदेवी ने यहाँ पे राजा जनक से एक वरदान मांग लिया कि मैंने आपको संतान तो दिया, लेकिन अब मैं आपसे एक वचन मांग रही हूँ। ये वचन ये होगा कि जब इस संतान का कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये संतान को आने वाले समय में लोग पूजेंगे। माँ सीता को आज हम पूछते हैं। इस संतान के कार्य की पूर्णाहुति पर द्वापर युग में मैं आपके पास पुनः आऊँगी, त्रेता युग के अंत में, द्वापर की शुरुआत में। उस समय पर मैं फिर से एक बार एक बच्चे को आपको सौंप दूंगी। अब उस बच्चे का लालन पालन भी आपको करना होगा, अपने पुत्र की तरह, अपने संतान की तरह। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, आपका आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। जब ये घटना हुई, माँ सीता बड़ी होती गई और भगवान राम के साथ उनके विवाह हुआ और वनवास के बाद रावण का वध और उनका फिर सरयू नदी में जब उन्होंने समाधि ले ली, उसके बाद की घटना अब ये हुई, भूदेवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे के जन्म को रोक दिया गया था देवताओं के द्वारा, लेकिन भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि आप निश्चिंत हो जाइए, त्रेता युग के अंत में, द्वापर युग की शुरुआत में आप एक बच्चे को जन्म देंगी, तब जाकर आपकी प्रसव पीड़ा जो है वो दूर हो जाएगी। उसी बच्चे को, जो आसुरिक वृत्ति वाला होने वाला था, उस बच्चे को जन्म दिया भूदेवी ने। उसे सौंप दिया गया राजा जनक को। अब वो बच्चा जिस समय पर जन्मा, उसका मुंड यानी कि उसका मस्तक जो था, सर, वो एक डेड बॉडी के ऊपर था। मतलब उसका जो सर था, जब उसने धरती से बाहर आया, वो भूदेवी ने जब उसे जन्म दिया, प्रसव हुआ, डिलीवरी हुई, वो उसका जो सर था वो डेड बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ था। लाइक द किड वॉज लाइंग ऑन द डेड बॉडी। ओके। सो ये जब घटना हुई, तब गौतम मुनि वहाँ पे थे, महानतम ऋषि, एक तंत्र और वैदिक उपासक। राजा जनक ने ये देखा। उनके नामकरण के वक्त इस घटना की वजह से बच्चे का नाम रखा गया नरक। ओके। क्योंकि बच्चे का सर डेड बॉडी के ऊपर था। अब उसका नाम नरक रखा गया। भगवान विष्णु ने एक ही चेतावनी दी थी माँ भूदेवी को, इस बच्चे को मनुष्य की भांति आप रखिएगा, मेक श्योर कि इसमें कभी आसुरिक वृत्ति ना आए, क्योंकि अगर ये हुआ तो इसका अंत सुनिश्चित है। तो जब राजा जनक को ये बच्चा सौंपा गया, भूदेवी ने अपने ही एक दासी के वेश में वहाँ पे वे रहने लगी। राजा जनक के महल में 16 साल कात्यायनी नाम की एक दासी, ये कामाख्या का जो पौराणिक इतिहास है वहाँ पे ये घटना प्राप्त होती है। कात्यायनी नाम से भूदेवी स्वयं 16 साल तक अपने बच्चे के बड़े होने तक वहाँ पे रही। अब ये नरक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी जो कलाएं थी, उसकी जो सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं थी, वो उसमें इतना पारंगत होता गया कि राजा जनक के खुद के जो बच्चे थे वो भी उनके सामने कम लगने लगे। तो अब राजा जनक को असलामती, असुरक्षितता का अनुभव हुआ, कि इनसिक्योरिटी हुई कि अगर ये नरक जो है वो ज़्यादा बलशाली बन गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये इनको राज्य नहीं करने देगा। तो ये बात माता भूदेवी को पता चल गई। उन्होंने अपने बच्चे को लेकर वे वहाँ से चली गई, नरक को सारी चीज़ें बता दी कि देखो बेटा, आपके जो पिता हैं वो ये नहीं हैं, जनक नहीं हैं, आपके वास्तविक पिता भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने वराह स्वरूप जब धारण किया था तब उनके साथ मेरे संगम के कारण आपका जन्म हुआ और मैं आपकी माता हूँ। उसी समय पे नरक ने मांगा कि साबिती दो, पुष्टि करके बताओ कि आप ही मेरी माता हैं और भगवान विष्णु ही मेरे पिता हैं। तब भूदेवी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु और भूदेवी के साथ नरक चला गया प्राग ज्योतिषपुर,
गंगा नदी से चलते 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 वे गए प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर यानी आज की कामाख्या नगरी। ओके। उसे कामरूप देश के नाम से जाना जाता है। क्यों कामरूप कहा जाता है? अब नरक की ये कथा मैं आगे कंटिन्यू करूँगा जब ये दोनों चीज़ कनेक्ट होगी उस टाइम पे। तो कामरूप देश क्यों कहा गया? अगेन एक सुप्रसिद्ध कथा, कामदेव को भस्म कर दिया था महादेव ने, उनका त्रिनेत्र खुल चुका था और कामदेव चाहते थे कि माँ पार्वती जो तप कर रही थी उन्हें प्राप्त करने के लिए, और भगवान महादेव ध्यानस्थ थे, उठ ही नहीं रहे थे, वैराग्य से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो उनको कामना में लाने के लिए उन्होंने तीर छोड़ा, लेकिन उनका तीर महादेव तक पहुँचे उससे पहले ही महादेव ने त्रिनेत्र खोल दिया, वो भस्म हो गए। अब रति जो थी उनकी पत्नी, रति ने कहा कि महादेव मत करिए ऐसा, जीवित कर दीजिए, ये तो हम संसार के भले के लिए कर रहे थे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। महादेव ने उनकी विनती का स्वीकार कर पुनर्जीवित कर दिया कामदेव को। लेकिन कामदेव जब जीवित हुए जयेश जी, तब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। उनका जो रूप था, जो स्वरूप था, वो एकदम क्षीण हो चुका था। मतलब यानी कि पहले वो बहुत सुंदर दिखते थे, कामदेव थे, द गॉड ऑफ डिज़ायर, जो हमारे अंदर कामनाएं रहती हैं, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति करने के डिज़ायर हो। ही वॉज द गॉड ऑफ डिज़ायर, राइट। तो आप सोचिए कितने सुंदर दिखते होंगे, जो स्वयं ही काम हैं, जो स्वयं ही देव हैं, जो कामना के देव। तो उनकी सुंदरता चली गई थी। अब रति और कामदेव दोनों प्रसन्न नहीं थे इस बात से कि क्या किया जाए। उन्होंने महादेव के पास जाकर ये विनती की कि आप कोई उपाय बताइए कि क्या मैं कैसे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर पाऊँ। पहले तो महादेव ने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैरागी थे, शमशान में रहते थे, क्या रूप की आवश्यकता, भस्म धारण किए, गले में मुंड माला पहने हुए बैठे थे, क्या रूप चाहिए, सब यहीं पे है। सो उन्होंने मना कर दिया। तो कामदेव ने कहा देखिए आप वैरागी हैं, मैं तो ये संसार लेके बैठा हूँ, लोगों को कामना पैदा कर रहा हूँ लोगों के अंतर में, तो आप तो ये मत कहिए। प्रार्थना की, हाथ जोड़े, पैर पड़े। महादेव ने कहा ठीक है चलो भाई ले लो, कोई बात नहीं। उन्होंने वरदान दिया कि आप जाइए नीलाचल क्षेत्र में। नीलाचल क्षेत्र में विद्यमान है माँ कामाख्या, और वही माँ कामाख्या आपके काम रूप स्वरूप को वापस आपको प्रदान कर देगी। कामदेव ने नीलाचल क्षेत्र में जाकर साधना की। ओके। जब ये साधना संपन्न हुई तब उन्हें अपना मूल रूप प्राप्त हुआ, मूल स्वरूप प्राप्त हुआ। इसी कारण से उस प्रदेश को नाम दिया गया कामरूप देश। दिस इज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कामरूप, राइट। कामरूप कामाख्या। अब ये लोग जब पहुँचे, अगेन कमिंग बैक टू नरकासुर स्टोरी, उस समय पे कामाख्या का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। नरकासुर यानी कि नरक, भगवान विष्णु और भूदेवी तीनों नदी गंगा के माध्यम से वहाँ पे पहुँचे। उसे प्राग ज्योतिषपुर इसलिए कहा गया था क्योंकि जब ये कामरूप का समय ख़त्म हुआ, उसके बाद एक ऐसा समय आया जब ये नगरी ज्योतिर्विज्ञान की नगरी हो गई थी, ज्योतिष शास्त्र की। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ गया। ओके। आप ये मान सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजिकल हब बन चुका था कामाख्या उस टाइम पे। तो उसी कारण से उसे नाम दिया गया प्राग ज्योतिषपुर। अब जब वे वहाँ पे पहुँचे प्राग ज्योतिषपुर में, उन्होंने देखा कि महादेव के कुछ गण वहाँ पे वास कर रहे थे, क्योंकि महादेव ने वो जो पूरा क्षेत्र है वो अपने बच्चों के लिए समर्पित किया था, अपने गण के लिए समर्पित किया था कि आप यहाँ पे रहिए। इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे असुरों का ही वास था। किरात गण नाम दिया गया है, किरातों का एक वास था, एक पूरी कम्युनिटी थी किरात की। तो वो किरात कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी। अब किरात का जो मुखिया था घटक, उसने युद्ध किया, प्रबल युद्ध किया, घमासान युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ विष्णु के साथ, नरक के साथ, और भगवान विष्णु ने उन सबको हरा दिया। और तब जाकर विष्णु ने घोषित किया नरक को उस देश के राजा के तौर पर कि अब आप यहाँ पे राज्य करेंगे, ये आपका साम्राज्य होगा। जब नरक ने ये साम्राज्य शुरू किया, उसने जब ये उसे जब ये प्राप्त हुआ राज्य, तब जाकर जयश्री हुआ ये कि समय के साथ
भगवान विष्णु ने उनको ये कहा था कि देखिए, एक पिता के तौर पर मैं आपको एक ही सलाह दे रहा हूँ, ये नया राज्य आपको सौंपने से पहले जीवन में कभी भी माँ कामाख्या की उपासना छोड़नी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ कामाख्या ही आपकी इष्ट रहेंगी। जिस दिन आपने अपने इष्ट की उपासना करना त्याग दिया, उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो नरक ने बहुत ही सीरियसली अपने पिता के एडवाइस को लिया। वो डेली माँ की उपासना करता था, उनकी पूजा करता था। अब उसी टाइम के दौरान उनके मित्र बने बाण, जिन्हें हम बाणासुर के नाम से भी जानते हैं, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब जैसी संगत वैसी रंगत। तो बाणासुर तो स्वयं एक असुर था, लेकिन नरक अभी तक असुर बना नहीं था। नरक अभी भी उसके अंदर मनुष्य की भांति अलग अलग प्रकार के गुण थे। बाणासुर के संगत में आने के बाद, उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद, जो बाणासुर कहता था कि मित्र ये क्या पूजा कर रहे हो शक्ति की, ये तो थोड़ा, ये शक्ति की पूजा तुम्हें क्षीण कर रही है, तुम्हें वीक बना रही है, मत करो ये। मैं तुम्हें कह रहा हूँ शिव की भक्ति करो, शिव की उपासना करो, वो तुम्हें सब कुछ देंगे। तो पहले तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 नरकासुर जो है वो विमुख होता गया, मतलब माँ की भक्ति से वो दूर होता गया। उनकी पत्नी उन्हें रोकती रही कि मत कीजिए ये, भगवान विष्णु ने कहा है कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। जैसे आप देखिए सिमिलैरिटी, रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी उसे वार्निंग दी थी कि मत करिए ये, अगर आप ये अनर्थ करेंगे माँ सीता को रखने का। हमें पता है कि भगवान विष्णु जो है वही अवतार धारण किए हैं राम के तौर पर। आपका वध उनके द्वारा निश्चित है, लेकिन रावण नहीं माना। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि जब आसुरिक वृत्ति होती क्या है जयेश जी। आसुरिक वृत्ति यानी ये नहीं कि आपके माथे पर सींग है, आपके दांत बाहर निकले हुए हैं। आसुरिक वृत्ति यानी आपको पता है कि धर्म क्या है, किंतु फिर भी अधर्म के मार्ग पर चलना। जब आपको पता है कि ये सही है, ये गलत है, किंतु फिर भी आप जानबूझकर गलत के मार्ग पर जा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा है, वहाँ से आपको प्लेजर मिल रहा है, वहाँ से प्लेजर मिल रहा है आपको। तो भक्ति के मार्ग से हट के नरकासुर जो है, नरक जो है, वो धीरे 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 इस मार्ग पर चलता गया। एक नौबत ऐसी आई जहाँ पे जिस देवी की वो पूजा कर रहा था, कामाख्या की, कामाख्या से ही विवाह करने के लिए अब उसका मन होने लगा। अच्छा। सो अपनी ही इष्ट जो थी, अपनी ही देवी जो थी, अब उसके साथ वो सपना देखने लगा कि मैं इनके साथ विवाह करूँगा, मैरिज करूँगा। अब आगे की कथा इस तरीके से प्राप्त होती है कि उसने भक्ति की माँ की, फिर से एक बार उन्हें प्रसन्न किया और माँ ने उनसे ये कहा कि ठीक है, आपको विवाह ही करने हैं ना, आप एक काम करिए, एक ही रात में नीलाचल पर्वत की जो नीचे की पूरा एक ज़मीन है, वहाँ से लेकर शिखर तक एक रास्ता बनाइए। अगर आप एक रात में वो रास्ता आपने तैयार कर दिया, सुबह होने से पहले जब ये जो हमारा कुकुर है, कुकुर यानी जो मुर्गी होती है, उसकी बांग सुनाई देने से पहले अगर आपने ये रास्ता तैयार कर दिया एक रात में, तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। तो नरक वो सो हैप्पी, उसके पास तो पूरी सेना थी बनाने के लिए। नरक ने एक ही रात में ये काम शुरू कर दिया। सुबह होने वाली थी, सुबह होने से पहले उसका काम भी समाप्त हो जाता, लेकिन माँ को पता चल गया कि ये होने वाला है। माँ ने एक षड्यंत्र ये किया कि सुबह होने से पहले ही कुकुर को यानी कि मुर्गी को उन्होंने कहा, मुर्गे को कि ये जो है उनको बांग पुकारने के लिए प्रेरणा दे दी। तो जब नरकासुर ने ये देखा कि मुर्गा जो है वो बांग वो उसकी सुनाई दे रही है, वो हताश हो गया, निराश हो गया। उसी समय पर उसने वो रास्ता जो है, जो पूरा होने वाला था, संपूर्ण होने वाला था, वो उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। लेकिन सुबह उसके बहुत टाइम बाद हुई। अब ये जो रास्ता है, मैक्लोज पाथ, मैक्लोज मार्ग, वो आज भी वहाँ पे है। अच्छा जी। कामाख्या
दारंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो मार्ग आज भी है। जो मार्ग नरकासुर ने तैयार करने के लिए कहा था, वो आज भी देखा जा सकता है एज इट इज़। वो अधूरा है, अपूर्ण है, लेकिन आज भी वहीं पे है। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एंशिएंट हिस्ट्री। मैं इसे पौराणिक इतिहास कह रहा हूँ, मैं इसे माइथोलॉजी कभी नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है पहले से। तो ये जब घटना हुई, उसके बाद नरकासुर को भयंकर क्रोध आया। उसे पता चल गया कि माँ तो जो है वो मेरे विनाश के लिए ही बैठी है, कभी मेरा भला उन्होंने चाहा ही नहीं। अब इस मति भ्रम के कारण, जैसे हम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई और उसने लोगों के ऊपर त्राही त्राही करना शुरू कर दिया। लोगों को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि लोग भाग भाग कर पहुँचे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। देवता गण के ऊपर उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था, त्रिलोक के ऊपर, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल। तो ये तीनों लोकों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के बाद, सबको परेशान करने के बाद, ये लोग जब वहाँ पे गए मदद की गुहार लगाने के लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन आई विल बी इनकारनेटिंग एज श्री कृष्ण। तो उनका जो ये अवतार था, कृष्ण अवतार, उन्होंने धरती पर आकर अलग अलग दैत्यों का वध किया। अब घटना ये हुई कि उसी समय कृष्ण भगवान के साथ अवतरण हुआ भूदेवी का भी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट सत्यभामा वॉज द इनकारनेशन ऑफ भूदेवी, द मदर अर्थ। हम सब कहते हैं ना कि रुक्मणी जो है वो महालक्ष्मी का एक अवतार थी, राधा जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार थी, लेकिन सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी। तो जब सत्यभामा ने ये देखा, भूदेवी का ही वे अवतार थी, इस कारण से उन्हें पता था कि अब समय आ चुका है कि मेरे ही पुत्र का वध किया जाए। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से विनती की कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र का वध करें, जिन्होंने इस समय पे इस भूलोक पर सभी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तब जाकर कृष्ण ने गरुड़ भगवान को बुलाया, उनके ऊपर सत्यभामा को बिठाकर वे चले गए नीलाचल क्षेत्र में अपनी पूरी सेना के साथ। वे रह रहे थे द्वारका नगरी में। अपनी सेना के साथ वे गए नरकासुर से युद्ध करने के लिए। कितनी सुंदर बात यहाँ पे दी गई है। अब जब नरकासुर उनके सामने युद्ध कर रहा था, तब तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किनके सामने युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ, मध्य में पहुँचा। जब युद्ध समाप्त होने वाला था, भगवान कृष्ण उनके समक्ष आए, उनके सामने आए। उन्होंने अपना शस्त्र उठाया। जैसे ही नरकासुर उनका सामना करने के लिए जाए, वो पहले नरकासुर देखता है, उसके पहले नरकासुर देखता है कि स्वयं कृष्ण ही कामाख्या है। स्वयं कृष्ण ने माँ कामाख्या का स्वरूप धारण कर लिया और दूसरे ही क्षण माँ कामाख्या पुनः कृष्ण बन गई। तब जाकर ही रियलाइज्ड कि व्हाट आई हैव डन, व्हाट अ ग्रेव मिस्टेक मैंने कर दी है अपने जीवन में। लेकिन वो क्षमा मांग पाए, उसके पहले ही उसका अंत कर दिया गया, उसका वध कर दिया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। इसी कारण से हम बार बार जब आप देखेंगे ना, कृष्ण को जब आप तांत्रिक स्वरूप में पूजेंगे, वहाँ पे भी देखिए, तंत्र के बारे में एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। जब भी आप तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, खास करके महाविद्या साधना की ओर, या तो एक साधक को महाविद्या साधना की शुरुआत करने से पहले कामाख्या जाना होता है, या तो महाविद्या साधना पूर्ण होने के पश्चात जाना होता है। ये एक नियम है। जब ओम स्वामी ने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए 13 फरवरी 2011 को, दर्शन के पश्चात उन्होंने वैदिक रीतियों का मान रखने के लिए वे गए थे कामाख्या। वहाँ पे ही उन्हें सर्वोच्च तंत्र दीक्षा प्राप्त हुई और फिर बाद में उन्होंने अलग अलग महाविद्याएं सिद्ध की। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत आवश्यक है। कृष्ण को मात्र हम आज भक्ति रूप में देखते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही सुंदर तांत्रिक स्वरूप है,
जो आपको कुछ कुछ जगहों पे, जैसे हमने ये कथा सुनी, वाई आई एम टेलिंग कामाख्या इज कृष्ण, बिकॉज जब आप 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तब दशा अवतार भी आते हैं और प्रत्येक दशा अवतार 10 महाविद्याओं के साथ कनेक्टेड है। ओके। क्योंकि महाविद्याएं भी 24 हैं और भगवान विष्णु के अवतार भी 24 हैं, वो सभी कनेक्टेड हैं। तो अगर आप बंगाल जाएंगे, कलकत्ता, तो कृष्ण और काली को पूजा जाएगा जी, क्योंकि दोनों का बीज मंत्र क्लिंग है। वैसे ही कामाख्या का जो बीज मंत्र है वो भी क्लिंग है। ओके। KLEENG, क्लिंग, क्लिंग कामाख्याय नमः। तो जब आप भगवान कृष्ण के मंत्र की बात करें, ओम क्लिंग कृष्णाय नमः, उनका बीज मंत्र भी क्लिंग है। दोनों का वर्ण जो है वो भी श्याम है। दोनों आप जब देखेंगे दोनों के स्वरूपों को, एकदम सिमिलर आपको स्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा। इसी कारण से कामाख्या और कृष्ण भिन्न नहीं है, जो नरकासुर ने बाद में रियलाइज़ किया, लेकिन हम आज भी नहीं कर पाए। और इसी कारण से हम अनजाने में ही ये मान बैठे हैं कि भक्ति मार्ग अलग है, तंत्र मार्ग अलग है। भक्ति एलिमेंट दोनों मार्ग में आवश्यक है। राइट। अगर आप भक्ति को एज एन एलिमेंट देखो, चाहे आप तंत्र मार्ग पर है, कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर उस साधना करते वक्त अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, भाव जो हम कहते हैं ना एक तत्व के भांति, वो भक्ति भाव नहीं है आपके हृदय में, अंतर में, वो एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी साधना कभी फलीभूत नहीं हो सकती। तो भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग अलग है नहीं, लोगों ने अलग कर दिए। मूल अंतर इतना ही है कि भक्ति में मृत्यु के बाद हम कामना करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो, किंतु तंत्र मार्ग में हम जब इस पंच महाभूत से बने देह में जी रहे हैं, उसी समय पर कामना करते हैं कि मुझे ईश्वरत्व का अनुभव हो, दैवत्व का अनुभव हो, जो मेरे अंदर ही समाहित हो। मुझे बाहर कहीं देखने नहीं जाना, मेरे ईश्वर मुझे यहाँ पे चाहिए, इसी देह में। यही मूल अंतर है। बाकी भक्ति तत्व तो दोनों में चाहिए। ये नहीं है कि भक्ति मार्ग अगर आप नहीं अपना रहे, अगर आप तंत्र के मार्ग पर जा रहे हैं तो आपको भक्ति नहीं चाहिए। राइट। भक्ति के बिना तो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस वॉज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कामाख्या। तो नरकासुर के कारण ये जो चीज़ है वो हमें आज कामाख्या जो पूरा एक प्राप्त होता है। और फिर समय के साथ ये भी कथाएं प्राप्त होती हैं कि बहुत लंबे अरसे तक कामाख्या की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। कुछ ट्राइब्स थे वहाँ पे जो कर रहे थे, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं थी पूजा अर्चना। फिर जाकर 15th-16th सेंचुरी में विश्व सिंह नाम के एक राजा हुए। अगेन आई थिंक ही वॉज द कोच बिहार राजा। उन्होंने उनकी जो सेना थी, 2 भाई थे, विश्व सिंह और शिव सिंह, युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते वे इस क्षेत्र में गए, नीलाचल क्षेत्र में, और उनकी सेना जो है उनसे दूर होती गई। धीरे धीरे रात बहुत बीतती जा रही थी और उनकी सेना और वो जो है उनसे अलग होते गए धीरे धीरे। अब जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि सेना कहीं और है, हम दोनों कहीं और आ चुके हैं, तो थके हारे भूखे प्यासे वो चढ़ते ही जा रहे थे पर्वत के ऊपर। उन्हें पता ही नहीं था कि ये पर्वत कौन सा है, कैसे हम अपने महल तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे, सेना को कैसे ढूंढेंगे। जब वे चढ़ रहे थे इस पर्वत के ऊपर, इतनी प्यास लगी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। अपना खुद का हाथ तक नहीं दिख रहा था उन्हें, इतना अंधेरा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक वृद्धा वहाँ पे बैठी हुई है, एक ओल्ड एज लेडी। उन्होंने पूछा, माताजी हमें बहुत प्यास लगी है और हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें कोई रास्ता दिखाइए। अरे बेटा, आपको पानी चाहिए, ये रहा पानी। तो सामने उन्होंने देखा झरना पूरा था, पानी वहाँ से बह रहा था। पानी पिया, तृप्त हुए, वापस वृद्धा के पास आए और कहा कि माँ आप यहाँ पे कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जो है माँ कामाख्या की पूजा करने के लिए आई हूँ। तो उनको आश्चर्य हुआ, कहाँ है माँ कामाख्या? तो उन्होंने कहा कि आप जिस पर्वत के ऊपर अभी यहाँ पे खड़े हैं ना, उसी पर्वत के शिखर पर माँ कामाख्या का योनि भाग विराजमान है। इसी कारण से इसे प्रधान तंत्रपीठ कहा गया, क्योंकि जयेश जी, योनि के बिना क्रिएशन संभव ही नहीं। कॉस्मिक वजाइना, ब्रह्मांड योनि जिसे हम कहते हैं, जब तक
योनि नहीं है तब तक किसी भी प्रकार का सृजन हो नहीं सकता। तो ब्रह्मांड अगर आप देखेंगे, साइंस ये कहता है कि बिग बैंग के थ्रू एक प्राकट्य हुआ, लेकिन बिग बैंग के पहले क्या था इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट हुआ, लेकिन वो ऊर्जा का विस्फोट होने से पहले जो एक बिंदु था, द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे ये विस्फोट हुआ, वो बिंदु क्या है? दैट इज द शोणित बीज। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स. Males have शुक्र बीज, the sperm. Female have शोणित बीज, अंड बीज, अंडकोश जिसे कहा जाता है. तो शुक्र बीज और शोणित बीज के मिलने से मिलन होता है और सृष्टि का सर्जन होता है, बच्चा जो है वो पैदा होता है. अब ये जो पिंड था एनर्जी का, वो क्या था? इट वॉज द पिंड ऑफ माँ आदि पराशक्ति, जिनके साथ जब तक निराकार स्वरूप में भगवान सदाशिव और माँ महात्रिपुर सुंदरी दोनों उस पिंड में स्थापित थे एक साथ, और अपनी अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से जो विस्फोट हुआ, जो ब्रह्मांड का क्रिएशन शुरू हुआ, वो उनके द्वारा शुरू किया गया. जो हम कहते हैं ना अर्धनारेश्वर स्वरूप, ये क्यों कहते हैं हम? जय जी एसोटेरिक मीनिंग देखना ही भूल गए हैं समय के साथ. अर्धनारेश्वर स्वरूप क्या है? बिग बैंग से पहले ये जो पिंड था, ये पिंड ने कभी इंटरकोर्स नहीं किया, क्योंकि वो पिंड अपने आप को पॉपुलेट करने में सक्षम था. इसी कारण से वो विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का क्रिएशन शुरू हुआ. वो पिंड स्वयं अर्धनारेश्वर थे. द बोथ शिवा एंड शक्ति वर टुगेदर. इसके लिए वो मतलब आई डोंट नो राइट वर्ड क्या है, बट सक्षम थे बिल्कुल. और यही कारण से भगवान ब्रह्मा जो थे, उन्होंने सृष्टि का निर्माण तो शुरू कर दिया. अब निर्माण शुरू करने के बाद उन्होंने देखा कि वे एक जगह पे अटक चुके हैं. वो जगह कौन सी थी मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगा. जैसे सेल्यूलर जीव होते हैं ना, जैसे अमीबा हो गए, उसका निर्माण जब तक हुआ ना, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि अमीबा खुद को अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर सकते थे. किंतु अब ब्रह्मा को आवश्यकता थी 2 एलिमेंट्स की, राइट, मस्कुलिन और फेमिनाइन, जो था नहीं उनके पास. वे गए भगवान विष्णु के पास. तो विष्णु ने तो कहा कि देखिए ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, उसको चलाता हूँ, लेकिन अगर आप नव निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर आप नव परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देन गो टू महादेव. वे गए महादेव के पास. भगवान ब्रह्मा की ये विनती सुनकर महादेव ने कहा कि मैं आपको एक अपनी शक्ति दे रहा हूँ, अपना आधा अंग मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें लेकर जाइए. आपकी सृष्टि में प्रकृति विद्यमान करने के लिए मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ. प्रकृति यानी नेचर, मदर नेचर. जब भगवान शिव ने अपना आधा अंग दिया, जब शक्ति को प्रदान किया गया भगवान ब्रह्मा को, तब भगवान ब्रह्मा ने शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड को मस्कुलिन और फेमिनाइन यानी कि पुरुष और प्रकृति में डिवाइड कर दिया. करेक्ट. और इसी कारण से जब हम एक बहुत एक लाइटली इस टर्म को यूज़ करते हैं प्रलय. प्रलय टेक्निकली डिस्ट्रक्शन नहीं है. प्रलय क्या है? अगर आप नाम के ऊपर फोकस करेंगे, विशिष्ट लय. प्रलय क्या होता है? प्रलय जब आप सृष्टि का अंत होने वाला होता है, तब शक्ति जिसे भगवान ब्रह्मा ने पूरे संसार में विद्यमान किया था, उसका मिलन हो जाता है शिव के साथ, प्रलय हो जाता है. तब अगर सृष्टि से शक्ति ही निकल जाएगी और हमेशा के लिए शिव में समाहित हो जाएगी, तो सृष्टि का अंत तो निश्चित है. करेक्ट. लेकिन प्रलय का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, लय शुरू हुआ, विशिष्ट लय, विशिष्ट माध्यम से शिव और शक्ति एक होना शुरू हुए. उसके बाद यानी कि संहार की प्रक्रिया के बाद, नाउ देयर विल बी अ न्यू क्रिएशन.
जो होगी नवनिर्माण की क्रिया। देन देयर विल बी अ न्यू यूनिवर्स जो भगवान महादेव नए सिरे से क्रिएट करेंगे। ललिता सहस्रनाम में कहा गया महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी, जिसका अर्थ है कि जब भगवान देवादिदेव महादेव महातांडव कर रहे थे उस समय पर उनके तांडव की जो एकमात्र साक्षिणी एकमात्र विटनेस जो थी वो माँ आदि पराशक्ति थी। अब वो महातांडव संपन्न हुआ, स्वयं माँ आदि पराशक्ति भी सदाशिव के साथ एक हो गई, जुड़ गई हमेशा के लिए, और तब कुछ नहीं था। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग। उस मिलन के बाद नए सिरे से भगवान देवादिदेव महादेव का जो शरीर था, कॉस्मिक बॉडी, उससे अनेकानेक ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो गया, जो परिवर्तित ब्रह्मांड थे, जो एक इवॉल्व्ड यूनिवर्सेस थे। तो जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन का वास्तविक अर्थ ये है, डिस्ट्रक्शन हमेशा नवनिर्माण को ही लेकर आता है। संहार कभी अकेला नहीं आ सकता। जब भी कुछ बदलना होता है तब पहले आपके अंदर नाश किया जाता है, चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद ही दूसरी चीज़ की शुरुआत पॉसिबल है, संभव है। इसीलिए हम कहते हैं अंतः अस्ति आदि, अंतः अस्ति आरंभ, क्योंकि अंत के बिना तो आरंभ हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि अंत ही आरंभ है। दैट इज़ द रियल ट्रूथ, दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। राइट। तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। इट्स अ कांस्टेंट साइकिल, कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट साइकिल, ये चलती रहती है और पता नहीं कितने लाखों वर्षों से चल रही होगी। बट जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं, हम उस टेम्पल की बात करते हैं, आप अभी रिसेंटली वहीं से आए हैं, आप वहाँ पे साधना करने गए थे। एग्जैक्टली क्या साधना वहाँ पे होती है एंड वहाँ जाके पर्टिकुलरली क्यों की जाती है? इज़ इट डिफरेंट जो आप शायद गुजरात में करते हो उससे, वहाँ पे और इंटेंस साधना होती है? देखिए, जब साधना की बात आती है ना, तब क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। ओके। अगर आप एक सिद्ध क्षेत्र में ही साधना कर रहे हैं तो साधना का फलीभूत होना निश्चित है। सिद्ध क्षेत्र यानी एक ऐसी जगह जो ऑलरेडी अवेकंड है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। हम साधना क्यों करते हैं? क्योंकि साधना की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे सिद्धि का मतलब सुपरनेचुरल पावर नहीं है। सिद्धि यानी देवता के समीप जाने के लिए, डेटी के समीप जाने के लिए, नज़दीक जाने के लिए। तो अगर आप कोई साधना, पर्टिकुलर कोई साधना ऐसे कोई सिद्ध क्षेत्र में करते हैं, जो क्षेत्र लाखों साल पुराना है, उस क्षेत्र में की जाने वाली साधना आपको बहुत ज़्यादा फल दे सकती है। स्पिरिचुअल वेल्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो मेरा बहुत लंबे समय से ये नियम रहा है, बहुत सालों से ये नियम रहा है कि आई ऑलवेज ट्राई टू डू साधना व्हेन एवर पॉसिबल, अलग अलग क्षेत्र में। घर पे बैठकर मेरी साधना चलती है, लेकिन जो क्षेत्र है मेरा घर, वो कोई जागृत क्षेत्र नहीं है, सिद्ध क्षेत्र नहीं है। किंतु जब मैं पिछली बार गया था साधना के लिए, आई वेंट टू श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तिरुवनंतपुरम, केरल में। बहुत ही सुंदर जगह। और आई डिड अ वेरी ब्रीफ अनुष्ठान ऑफ भगवान विष्णु फॉर 3 days। तो मेरा ये नियम है कि जहाँ कहीं पे भी एक कॉलिंग आता है, फिर मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है मदुराई में, तमिलनाडु के, वहाँ पे माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही विराजमान है। तो उस समय पे मैंने उनकी एक उपासना की थी, साधना की थी। कामाख्या में आपने कहा कि किस प्रकार की साधना होती है और वहाँ पे ही जाकर क्यों करी जाती है। देखिए, कामाख्या के साथ बलि प्रथा जुड़ी हुई है और वामाचार जुड़ा हुआ है। आई एम अगेंस्ट पशु बलि, टोटली अगेंस्ट पशु बलि, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली मानता हूँ इस चीज़ को कि आप एक निर्दोष की हत्या करके अपने एनलाइटनमेंट की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो शास्त्र का सहारा लेकर ये कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है,
आई वुड लाइक टू से बलि अहंकार की दी जाती है, बलि अपने अभिमान की दी जाती है, बलि अपने मोह की, लोभ की, लालसा की, वासना की दी जाती है, ना कि एक निर्दोष पशु की। अगर आप ये मान रहे हैं कि बलि देने से, निर्दोष जीव की हत्या करने से आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी उसे आप नाम दे रहे हो वामाचार का या फिर कौलाचार का, देन आई वुड से कि आप बहुत बड़ी भ्रमणा में जी रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमारे विकारों की बलि दी जाती है और मूल शास्त्र जो है वो यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए लोगों ने ऐसे शास्त्रों के प्रमाण देने शुरू कर दिए जो शास्त्र कहीं ना कहीं मूल शास्त्र नहीं है, जो बहुत बाद में लिखे गए उन शास्त्रों का प्रमाण देके बात शुरू कर दी गई। और एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी हुई कि धीरे 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 लोगों के माइंड में ये बात ऐड होती गई कि अगर हम ये करेंगे तो हमें बहुत जल्द फल मिलेगा, अगर हम बलि देकर उपासना करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि मैंने जब कामाख्या की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की, उस एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कहा था कि बीच का एक समय ऐसा था जहाँ पे माँ कामाख्या अपूज थी, उन्हें ज़्यादातर पूजा नहीं जा रहा था, उनकी अर्चना नहीं हो रही थी, उनके पास कोई साधना नहीं की जा रही थी। उस समय पर कुछ कुछ ट्राइब्स वहाँ पे थे, एक ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी जो उनकी पूजा अर्चना करती थी। अब ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे बलि के माध्यम से माँ को प्रसन्न करती थी। तो इस प्रथा को आगे ले जाकर इतना बड़ा स्वरूप दे दिया गया कि राइट नाउ बलि प्रथा इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट देयर। राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है गलत है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया कि मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई एम अगेंस्ट पशु बलि। सो मेरे लिए माँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आप बलि की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं एक कर्म का चक्र जुड़ा हुआ है उसके साथ। मैं एक बहुत ही सुंदर किताब पढ़ रहा था अघोरी गुरु बाबा कीनाराम जी की, जो आज से 400 साल पहले अघोरी हो गए। उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज़ अघोर पंथ में वे लेकर आए थे, जो रियल एसेंस था बलि का, जो कुछ ही लोग कर पाते थे। दो बलि देने के लिए भी एक अगर सिद्ध गुरु है तो वो सिद्ध गुरु पहले उस पशु को, उसकी आत्मा को मुक्त कर देगा। तत्पश्चात वो अपनी आत्मा, गुरु स्वयं अपनी आत्मा उस पशु में स्थापित करेगा, उसके बाद बलि दी जाएगी। क्योंकि जयेश जी, बलि स्वयं की दी जाती है, समर्पित स्वयं को किया जाता है। तो हमने जो बात की अभी, उसका मूल उद्देश्य ये था कि कामाख्या में साधना क्यों की जाती है, या फिर मैंने वहाँ पे जाकर साधना करना क्यों पसंद किया। क्योंकि सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ मैं बचपन से शक्ति का उपासक रहा हूँ, और शक्ति के उपासक होने के नाते जब हम प्रधान तंत्रपीठ कहते हैं कामाख्या को, द मोस्ट प्रोमिनेंट तंत्रपीठ, शक्तिपीठ, तब आई फर्मली बिलीव कि माँ कामाख्या वो शक्ति हैं, वो आदि पराशक्ति हैं जो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता कर सकती हैं। जब मैं वहाँ पे गया तब इस बार ये हुआ कि जब मैं पहुँचा, शाम ढल चुकी थी। वहाँ पे मंदिर में जाकर इंक्वायरी की हमने, मेरे साथ 2 और साधक थे जुड़े हुए। जब हमने इंफॉर्मेशन डेस्क पर पूछा, ये पास और कूपन का कुछ एक नया सिस्टम आई थिंक शुरू हुआ है, जहाँ पे आपको सुबह 3-4 बजे के आसपास कूपन लेना होता है। तो मेरे पास कूपन था नहीं उस दिन का, और शाम को मैं पहुँचा था। दूसरे दिन भी कूपन लेने के लिए कंडीशन ये थी कि आपको सुबह ही आना होगा, जबकि मेरी साधना रात को चलती है। तो मेरी साधना के टाइमिंग्स जो हैं वो 12-1 बजे के आसपास होते हैं, तो उस हिसाब से मैं उस टाइम पर भी नहीं पहुंच पाता। तो ये जब बात मुझे पता चली कि अब आज के दिन तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, तब मैंने माँ की जो वहाँ पे एक पूरा गुंबज है, उनका स्ट्रक्चर है, जो गर्भगृह है उनका,
उसके सामने खड़े रहकर बस इतना ही कहा कि माँ आपकी शरण में आया हूँ और आपके दर्शन के लिए आया हूँ और कोई अभिलाषा नहीं है, क्या आप मुझे ऐसे ही यहाँ से वापस भेज देंगी। इतने मेरे मन में बात आई और कुछ भी नहीं था। ये बात कहकर इतना एक विषादग्रस्त थोड़ा होकर मैं परिक्रमा करने लगा, प्रदक्षिणा करने लगा। प्रदक्षिणा करने के बाद जैसे ही एक प्रदक्षिणा संपन्न हुई, किसी ने मुझे पीछे से बुलाया। आई लुक्ड बैक और उन्होंने कहा कि आप परख होम भट्ट है ना? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हर हफ्ते में एक बार आती हूँ। मैंने 48 घंटे पहले आपका एक वीडियो देखा। 48 घंटे पहले से मैं आपको जानती तक नहीं थी। उस लेडी का नाम था प्रीति सिंह। प्रीति जी ने कहा कि जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको देखा यूट्यूब पे, उसके पहले मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। और आपका वीडियो भी कैसे ध्यान में आया, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। शी टोल्ड मी कि मैंने देखा ओम स्वामी जी का एक वीडियो कामाख्या रिलेवेंस के ऊपर। अब ये जो वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर देखा कामाख्या बारे में, जिसके बारे में स्वामी जी ने बहुत सुदीर्घ उत्तर दिया है कि कामाख्या तंत्र क्या है, ये प्रश्न मेरा पहला प्रश्न था स्वामी जी से डिस्कोर्स में। ओके 2023 में तारीख 7 जनवरी को मैंने ये प्रश्न पूछा था उनसे। तो वो जो वीडियो है उसमें वो आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? जी वो वीडियो क्योंकि मैंने भी देखा है इस एपिसोड के रिसर्च के लिए। जी जी। तो उन्होंने वो आंसर दिया था पूरा, और उसी आंसर में तब तक तो हमारे बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, स्वामी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से एक बात कही है कि अगर आप लेखक हैं, अगर आप क्रिएटिविटी के मार्ग पर चल रहे हैं, आपको जीवन में माँ कामाख्या के दर्शन करने होंगे। तब तक जयेश जी, मैं उनसे नहीं मिला था पर्सनली, फिज़िकली बात कर रहा हूँ, सटल तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, सटल बॉडी में नहीं बात कर रहा हूँ। फिज़िकली तब तक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उस समय भी उन्हें पता था कि आई एम अ राइटर। उन्होंने ये पहले ही प्रश्न के उत्तर में ये बात मुझसे कही थी जो उस दिन से मेरे दिमाग में रह गई थी कि आई टुक इट एज माई एक गुरुज आदेश। तो मैंने उसी दिन से तय कर लिया था कि अब मैं एक साधना आने वाले समय में करूँगा माँ कामाख्या के क्षेत्र में। वो वीडियो उन्होंने देखा। देन शी टोल्ड मी कि वो वीडियो देखते वक्त नीचे यूट्यूब रिकमेंडेशन में मुझे आपका एक वीडियो आया, एंड दैट्स हाउ शी केम टू नो अबाउट माई वीडियोज़ एंड माई थिंग। सो तब उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप, और सारी फॉर्मेलिटीज़ बातें हुई। उन्होंने कहा दर्शन हुए आपके? मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं हुए। ठीक है, आप एक काम करिए, मैं आपके लिए कूपन रख लूँगी अपने पास, आप जब भी आपको जाना हो दर्शन करने के लिए आप मुझे बता दीजिएगा। एंड देन आई वॉज लुकिंग एट माँ। एक प्रदक्षिणा पूर्ण की, एंड इतना जागृत क्षेत्र कि माँ इतनी दयालु थी। तुरंत उन्होंने जवाब दे दिया कि बेटा अगर आए हो तो दर्शन कराए बिना तो नहीं जाने दूंगी। तुरंत बात, चलो यहाँ पे अगर घटना संपन्न हो जाती तो अभी भी समझ जाते, लेकिन आप देखिए डिवाइन ग्रेस कितना पावरफुल है, माँ कितनी दयालु है। जैसे ही ये घटना हुई, एक दूसरे व्यक्ति नज़दीक आकर बैठ गए जिनका नाम था अवनीश कुमार। वो वहाँ पे इस्कॉन मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। अब अवनीश जी आकर बैठ गए। ही वॉज वेटिंग कि मेरी यहाँ पे एक बातचीत ख़त्म हो, उसके बाद उनकी बातचीत शुरू हो। अवनीश जी ने मुझे उसी दिन पे कहा जब ये सारी बातचीत ख़त्म हुई, उनके साथ एक बातचीत शुरू हुई मेरी। अवनीश जी ने वही प्रश्न पूछा जो प्रीति जी ने पूछा था, आपके दर्शन हुए? मैंने कहा नहीं हुए। अरे चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। उनका खुद का कूपन वो मुझे देने के लिए तैयार थे। शाम को 4:30 बजे, 6 बजे दर्शन ख़त्म हो जाते हैं। 4:30 इज़ द लास्ट टाइम जब आप एंट्री ले सकते हो। ही वॉज द वन जिन्होंने कहा आप जाना चाहते हैं, मैं आपके लिए ये कूपन जो है मेरा खुद का कूपन मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज़ जाकर आइए, माँ के दर्शन करके आइए। जयेश जी, ये माँ की कृपा है। अगर आप
सच्चे हृदय से, अंतर्मन से माँ के समीप बस उतना ही चाहते हैं कि मैं माँ आपके दर्शन चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना अगर प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ आप माँ को पुकारेंगे, उनको आना ही पड़ेगा। और ये जब अनुभव हुआ उसके बाद मेरी प्रीति जी के साथ कुछ कुछ बातें भी होती रही जब तक मैं वहाँ पे साधना काल के दौरान था। उन्होंने मुझे एक बात इतनी सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी उनकी एक बात। उन्होंने कहा कि परक जी मैं कभी संडे को मंदिर नहीं आती। उस दिन जब मैं पहुंचा कामाख्या मंदिर, उस दिन पर रविवार था, संडे था। उन्होंने कहा कि आज तक मैं कभी रविवार को मंदिर में नहीं आई, मैं मात्र मंगलवार को आती हूँ और वो भी सुबह आती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन फिर भी मुझे अंतर से ये आवाज़ आई कि मुझे जाना है, मुझे एक बार माँ के आज दर्शन करने हैं। मंगलवार को तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये आवाज़ मुझे क्यों आई अंदर से, मैं क्यों आज आई यहाँ पे, और वो भी शाम के टाइम पे, मुझे नहीं पता था। अब इससे आप डिवाइन ग्रेस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतने सारे संयोग तो हो नहीं सकते। दो ऐसे ईश्वरीय वरदान जो प्रीति सिंह और अवनीश कुमार के स्वरूप में आए, जो माँ ने ही स्वयं भेजे थे कि बेटा अगर सच्चे दिल से पुकारा है ना, मैं बुला लूँगी। और मैं यही बात बार बार कहता हूँ लोगों को, कुछ मत मांगो, एक ही चीज़ मांगो, ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। क्योंकि कृपा की जो अम्ब्रेला है, ग्रेस की जो अम्ब्रेला है, वो बहुत बड़ी है। इस अम्ब्रेला के नीचे धन धान्य, सुख संपत्ति, विलास, स्वास्थ्य, सब कुछ कवर हो जाता है। ये इतनी बड़ी कॉस्मिक अम्ब्रेला है, जो आपने अगर एक चीज़ ये मांग ली माँ से, माँ आपको वो सब कुछ देंगी जिसके बारे में आपने कभी जीवन में सोचा तक नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बाल्टी लेकर जाते हैं, माँ देने के लिए समंदर लेकर बैठी हैं, हम जाकर कहते हैं बस एक बाल्टी भर दो, बात ख़त्म, और कुछ नहीं चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, अरे वो पोजीशन चाहिए। माँ कह रही कि बेटा पूरा झूला लेकर बैठी हूँ तेरे लिए, एक बार तो आके सिर्फ मेरी कृपा मांग ले। तूने जो देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, जिसके बारे में तू कल्पना तक नहीं कर सकता, वो चीज़ें मैं तुझे दूंगी। ये आदि पराशक्ति है और ये माँ कामाख्या है, जिसका अनुभव, जिनकी दिव्य कृपा मैंने उस क्षेत्र में पाँव जैसे ही रखा तुरंत अनुभव किया। उसके बाद तो ड्यूरिंग साधना काल में तो इतनी सारी चीज़ें हुई कि बहुत उसके बारे में सुदीर्घ बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में मंत्र साधना करना चाहते हैं, कम से कम एक बार कामाख्या के इस क्षेत्र में जाकर, चाहे आप अपने उस नीलाचल पर्वत पे लोगों के बीच में भीड़ में बैठकर साधना ना कर पाए, कोई बात नहीं, आप अपने होटल पर बैठकर साधना करिए, लेकिन उस क्षेत्र में बैठकर एक साधना कम से कम करिए। 9 दिन की, 11 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की, जितनी भी आप कर पाए उतनी आप करिए, बिना किसी जजमेंट के। क्योंकि वहाँ पे पीछे ही बलिघर है, माँ कामाख्या का बड़ा गुंबज है, गुंबज के एग्जैक्ट पीछे वहाँ पे आपको बलिघर दिखाई देगा। तो वहाँ पे कुछ दृश्य जो है वो आपको विचलित कर सकते हैं। अगर आप अहिंसा में मानते हैं तो इट कैन बी डिस्टर्बिंग, बट उन चीज़ों को जज किए बिना आपका जो मूल इंटेंशन है कामाख्या आने का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये प्रयास करिए कि आप माँ के दर्शन के लिए आए हैं तो आपका ध्यान उसी के ऊपर रहे और किसी चीज़ों के ऊपर नहीं। माँ के दर्शन कीजिए, दर्शन करने के पश्चात 10 महाविद्याओं के दर्शन कीजिए, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, धूमावती, कमलात्मिका, इन सभी के मंदिर वहाँ पे हैं। इनफैक्ट भुवनेश्वरी का जो मंदिर है वो सबसे ऊंचाई पर है। माँ कामाख्या जहाँ पे हैं उनसे भी आई थिंक 100 फुट की ऊंचाई पर, टोटल 600 फीट की ऊंचाई पर भुवनेश्वरी माँ का चोटी पे सबसे ऊंचा मंदिर है। इतना शांत,
इतना सौम्य मंदिर है वो, क्योंकि भुवन की ईश्वरी है, भुवनेश्वरी है। भुवन की ईश्वरी होने के कारण उनकी आभा ही कुछ अलग है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे चोटी पर, चोटी होने के कारण पूरा आसाम गुवाहाटी जो है वो आपके सामने दिखेगा। सारे पहाड़ आपको दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्रह्मपुत्र को हम नदी वार्तालाप के दौरान तो कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी रिवर है भारत की जो मेल रिवर है। मतलब ब्रह्मपुत्र नाम ही आप देखिए, भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र थे उनके नाम से ब्रह्मपुत्र। जो फीमेल रिवर है जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु, हाँ, कावेरी, नर्मदा, ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र दैट इज नॉट नदी। शास्त्र उसे कहता है नद। तो ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर दैट इज कॉल्ड नद, नॉट नदी। ओनली मेल रिवर इन द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो जब आप वहाँ पे खड़े रहेंगे भुवनेश्वरी माँ के महाविद्या के मंदिर में, सामने पूरा गुवाहाटी दिखेगा आपको। इतनी शांति प्राप्त होगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी शिला है, उसके ऊपर अगर आप बैठकर शांति से, अगर ऐसे समय में गए होंगे जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, तो यू कैन फील द डिविनिटी। आप वहाँ पे बैठकर ध्यान कर पाएंगे, शांति से अपनी साधना कर पाएंगे। अगर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे बैठकर उस शक्ति की अनुभूति करने का प्रयास करिए, उसे फील करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपने आप ही माँ आपको आगे लेकर जाएंगी। तो वहीं पे छिन्नमस्ता है, यहीं पे 10 अलग अलग महाविद्याओं के आपको मंदिर प्राप्त होंगे। एक बहुत ही सुंदर जगह वहाँ पे है जो है वशिष्ठ आश्रम। अब जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने माँ कामाख्या की उपासना की थी, पर घटना ये थी कि जो नरकासुर के बारे में हमने बात की, अब एक बार महर्षि वशिष्ठ उनके द्वार पर आए और जैसे ही वे माँ कामाख्या के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, नरकासुर ने अपना अभिमान के चक्कर में उन्हें रोक दिया कि आप नहीं जा पाएंगे। तो महर्षि क्रोधित हो गए कि आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? मैं वैदिक ऋषि हूँ, मुझे साधना करनी है यहाँ पे, आज तक किसी ने दुस्साहस नहीं किया। तो नरकासुर ने कहा जाने नहीं दूंगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर उनको ये शाप दे दिया कि आप जिस अहंकार के चलते मुझे रोक रहे हैं, इस स्थान से हमेशा के लिए माँ कामाख्या अपने परिवार के साथ स्थानांतर कर देंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ से चली जाएंगी। और मैं आपको ये श्राप दे रहा हूँ, आपका वध, आपका जन्म हुआ ना वराह के कारण, भगवान विष्णु के अवतार के कारण, आपकी मृत्यु, आपका नाश, आपका वध भी भगवान विष्णु का ही एक अवतार करेगा। और इस कारण से श्री कृष्ण ने जो है उनका वध किया। जब तक नरकासुर जी रहा था तब तक माँ कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए नीलाचल पर्वत से अदृश्य हो चुकी थी। इस श्राप के बाद जब नरकासुर ने माँ के गर्भगृह में जाकर देखा, माँ की योनि वहाँ से गायब हो चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। फिर माँ कभी वहाँ पे वापस नहीं आई। फिर जब नरकासुर का वध हुआ, पुनः माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब शापोद्धार करने की बात आई, शाप को वापस लेने की बात आई। लेकिन महर्षि ने कहा कि एक बार अगर शाप दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार अगर सिद्ध गुरु के मुख से कोई वचन निकल गया तो पूरा ब्रह्मांड उस वचन को फलीभूत करने में लग जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि उपाय क्या है, निवारण बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आगे से यहाँ पे वामाचार माध्यम से ही माँ की उपासना होगी। इस कारण से जब हम वामाचार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का इतना महत्व बढ़ चुका है। लेकिन शास्त्र, जो मैंने आपको कहा, बलि किस तरीके से दी जाती है, अलग अलग तरीके के वहाँ पे आयाम दिए गए हैं। वामाचार यानी आज जो हम समझ रहे हैं वो एक्चुअल वामाचार नहीं है। वामाचार के शास्त्रोक्त अर्थ और एसोटेरिक मीनिंग बहुत अलग है। एनीवे, तो इस तरीके से महर्षि वशिष्ठ ने वहाँ पे साधना की थी, माँ को जागृत किया था। अब जो ये आश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, वशिष्ठ आश्रम, क्या आपको पता है कि इसी स्थान पर गंगा भी बहती है?
अच्छा जी, आसाम में गंगा बहती है। नो वन नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हुआ ये था जब वे यहाँ पे आए साधना करने के लिए, महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि यहाँ पे तो पानी की बहुत बड़ी कमी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी था वो माँ के गर्भगृह में, लेकिन माँ तो बीच में बहुत लंबे अरसे तक जो है विलुप्त हो चुकी थी, अपने परिवार के साथ वे अदृश्य हो चुकी थी। तो वो जो पूरा पहाड़ था, उस पहाड़ पर से प्रकृति गायब हो चुकी थी, क्योंकि माँ एक बार चली गई, प्रकृति चली गई। अब महर्षि वशिष्ठ को ये आवश्यकता लगी कि यहाँ पे प्रकृति को पुनः स्थापित करने के लिए मुझे पुनः एक बार आवाहन करना होगा माँ का। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव की आराधना से उन्होंने गंगा को प्रसन्न किया, और वो गंगा अपने तपोबल के माध्यम से वो इस भूमि पर लेकर आए। वशिष्ठ आश्रम के एग्जैक्ट पीछे बह रही है वशिष्ठ गंगा। ओके। सो एक बाजू ब्रह्मपुत्र नदी, जो माँ के गर्भगृह में जो जल स्थापित है, योनि का जो जल स्त्राव हो रहा है जिसका हम पान करते हैं, उसके साथ साथ वशिष्ठ आश्रम में जहाँ पे भगवान महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी, वो शिला आज भी वहाँ पे है, पाषाण शिला, पत्थर की चट्टान बहुत बड़ी, जहाँ पे बैठकर उन्होंने साधना की थी। उनके पद चिन्ह, पैरों की जो छाप होती है ना, वो आज भी वहाँ पे है, देखी जा सकती है। दर्शन कर सकते हैं आप, पैर छू सकते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। बहुत ही सिद्ध स्थान है, बहुत ही शांत जगह। तो यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको वशिष्ठ गंगा जो है वो दिखाई देगी, जो धोध के रूप में बह रही है। धोध यानी एक हमारा जो लाइक अ वाटरफॉल। हाँ, वाटरफॉल। तो आप जब वशिष्ठ आश्रम से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक पूरा धोध बह रहा है, एक वाटरफॉल है जहाँ पे वशिष्ठ गंगा जो है वो बह रही है। तो उसी स्थान पर गंगा भी है, उसी स्थान पर ब्रह्मपुत्र भी है, और भगवान वशिष्ठ ने यहाँ पे उपासना की थी। देन यू गो टू नवग्रह टेम्पल, जहाँ पे नौ के नवग्रह की जो है पूजा कराई जाती है। इफ़ यू डोंट इवन डू एनी काइंड ऑफ पूजा, इफ़ यू डोंट इवन नो एनी काइंड ऑफ मंत्र, डोंट वरी, आप सिर्फ अपने नवग्रह को याद करके उनको प्रणाम कर लीजिए, और इस मंदिर में आप अपना मस्तक जो है वो झुका सकते हैं। ये आपका पूरा एक कामाख्या क्षेत्र का दर्शन जो है वो संपन्न हो जाएगा इससे। ओके, वाह। और जो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो कि आज सबको पता है एंड बहुत फेमस भी हो चुका है, वो फेस्टिवल वेरिन जो आपने बात की थी कि गर्भगृह से पानी आता है, तो आपने कहा था कि उसका प्रसाद लेते हैं, पीते हैं उस पानी को, बट देन 3 या 4 दिन के लिए एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे वो पानी रेड हो जाता है, एंड उस टाइम पे आप शायद पानी नहीं पी सकते वो। तो ये फेस्टिवल एग्जैक्टली क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड अम्बुवाची पर्व, अम्बुवाची त्योहार फेस्टिवल, जहाँ पे हर साल 22 जून को, जो अभी जो समय आने वाला है, जून का एंड होगा, उस समय पे माँ रजस्वला होती है। रजस्वला यानी माँ मेंस्ट्रुएशन में आ जाती है, मासिक धर्म। सामान्य महिला हर महीने मेंस्ट्रुएशन में आती है, लेकिन स्वयं आदि पराशक्ति वो हर साल में एक बार मेंस्ट्रुएशन में आती है। और वो जो समय शुरू होता है, उस समय के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। गर्भगृह के द्वार 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन द्वार बंद करने से पहले माँ की जो योनि है, योनि के आसपास एक वस्त्र को वहाँ पे रख दिया जाता है, पूरा लिपट कर। वो सफ़ेद वस्त्र होता है, श्वेत वस्त्र होता है, बहुत बड़ा होता है वो वस्त्र। और जब 3 दिनों के बाद आप उस कपाट को खोलते हैं, तब वो वस्त्र संपूर्णतया रक्त रंजित हो चुका होता है, यानी कि लहू से लाल रंग का हो चुका होता है। तो दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशनल, सो दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑफ डिवाइन मदर। इन 3 दिनों के दौरान पूरा जो आसाम है, पूरी जो गुवाहाटी नगरी है, ये नगरी सेलिब्रेट करती है माँ के मेंस्ट्रुएशन को। 3 दिनों के दौरान ये जो मंदिर बंद रखा जाता है, वहाँ पे माँ को मात्र आराम करने देते हैं। उस टाइम के दौरान माँ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस कारण की वजह से कोई साधना वहाँ पे नहीं की जाती। हाँ, अगर आप पहले से कोई साधना लेकर गए हैं जो 10-15 दिनों से या फिर 2-3 सालों से चल रही है, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू होती है। लेकिन कोई नई साधना
22 जून को या 23 जून को शुरू नहीं की जा सकती। जब अम्बुबाची शुरू होता है उस समय पर कोई भी नई साधना शुरू नहीं की जाती। जब द्वार खुल जाते हैं दैट इज़ द मोस्ट क्राउडेड टाइम इन द ईयर। ओके। और मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप पहली बार कामाख्या जा रहे हैं तो कभी भी अम्बुबाची के समय मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि अम्बुबाची मेला एक ऐसा पर्व होगा जहाँ पे आपको भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन साधना भीड़ भाड़ में नहीं हो सकती, दर्शन भीड़ भाड़ में नहीं हो सकते। वो हमेशा एकांतवास में करने लायक चीज़ हैं, सॉलिट्यूड में रहकर करने लायक चीज़ हैं। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं और अगर आप अम्बुबाची के टाइम पे जाएंगे, जयेश जी सिचुएशन ये है कि अम्बुबाची नहीं भी होता ना, उस समय पर लोग 6-6 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। 6 घंटे, सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है, 12 बजे लोगों की बारी आती है दर्शन की। कुछ भी खाए बिना, कुछ भी पिए बिना इतनी लंबी लाइन लोग खड़े रहते हैं। अम्बुबाची के टाइम ये जो पीरियड है प्रतीक्षा का, वेटिंग टाइम 3-3, 4-4 दिनों का होता है। ओके। सो इसमें होगा इतना ही कि अगर आप जाएंगे भी आप थक जाएंगे, यू विल नॉट कम बैक फॉर साधना। ओके। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि अगर आप जाना चाहते हैं एकदम शांत समय पसंद करिए, जहाँ पे नवरात्रि का समय ना हो, कुछ भी कोई भी समय ना हो, क्राउडेड पीरियड ना हो, उस टाइम पे आप जाइए 10-15 दिन का टाइम लेकर। वहाँ पे जाकर आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट आप जय माँ कामाख्या बोलते बोलते प्रदक्षिणा करिए मंदिर की। इससे ऊपर अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं, जस्ट चांट अ बीज मंत्र क्लिंग KLEENG। ये बीज मंत्र का चांट करते करते प्रदक्षिणा करिए। माँ के गर्भगृह में अगर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है दर्शन का, तो माँ को जब आप वो चट्टान का स्पर्श कर रहे हैं, माँ की योनि का स्पर्श, और जब जलपान कर रहे हैं तब आपके मन में क्लिंग बीज मंत्र का उच्चारण चालू रखिए। इससे एक स्टेप ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो माँ का एक प्रणाम मंत्र, जिसकी शुरुआत से हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। इस प्रणाम मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते रहिए कॉन्स्टेंटली। इससे भी एक स्टेप अप अगर आप जाना चाहते हैं तांत्रिक मंत्र की ओर, देन चांट नवान मंत्र, जो दुर्गा सप्तशती का सबसे शक्तिशाली मंत्र और शाक्त उपासकों के लिए ब्रह्मास्त्र मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सो नवान मंत्र ओरिजिनली उसमें ओम नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है और वो इस मंत्र की साधना अनुष्ठान वगैरह करना चाहते हैं तो ओम लगा के हम करते हैं। तो इसी कारण से ओम विच इज़ OM, ऐंग AING, रिंग HREENG, क्लिंग KLEENG, चामुंडायै, यई में YAI, नॉट ये, YE नहीं है, YAI, चामुंडायै विच्चे, VICHCHE, विच्चे। So that is the Navana mantra, one of the most powerful, one of the most potent mantra, जहाँ पे 3 बीज मंत्र दिए गए हैं, ऐंग ह्रीं क्लिंग। ऐंग जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है, क्लिंग महाकाली का बीज मंत्र या फिर कामाख्या का बीज मंत्र, और रिंग यानी कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र। तो आप उसी प्रांगण में, उसी परिसर में रहकर आप सभी देवियों की इस एक मंत्र के साथ उपासना कर पाएंगे। इसके लिए ना तो आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता है, ना तो आप किसी भी प्रकार के, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है कोई बात नहीं, आप इस मंत्र का उच्चारण ओम के साथ उसे एक प्रीफिक्स के तौर पर लगाकर उस परिसर में कामाख्या में कर पाएंगे। कामाख्या में नहीं भी है, अगर आप घर पे ये इस मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, यू कैन डू इट ईजीली। पर कामाख्या में ये मंत्र जो है वो आपके लिए सबसे पावरफुल साबित हो सकता है। तो मैंने आपको 4 पद्धति बताई। प्रदक्षिणा पहले सिर्फ, दूसरा प्रदक्षिणा विथ बीज मंत्र, तीसरा प्रदक्षिणा विथ प्रणाम मंत्र, चौथा प्रदक्षिणा विथ नवान मंत्र। ये 4 टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक जो आपको सही लगे, जो आपको कन्वीनियंट हो,
उस टेक्निक के साथ आप वहाँ पे निरंतर उपासना करते रहिए, टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको वाकई में साधना करनी है तो साधना ऐप पर आप कोई भी 9 दिन की 7 दिन की साधना उसी क्षेत्र में बैठकर सिर्फ अपने मोबाइल को साथ में लेकर जाइएगा। पुट योर हेडफोन्स ऑन और फिर आप अपनी साधना जो है वो वहाँ पे कर पाएंगे। ओके, आपने एक्चुअली मेरे एक क्वेश्चन का पहले ही आंसर दे दिया। मैं आपको पूछने वाला था कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसे किस तरह से दर्शन करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बट आपने वो आंसर कर दिया। इसमें एक चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, तो वहाँ पे कूपन के लिए सुबह जाना होता है। तो ये एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि 3-4 बजे के आसपास कूपन जो है वो लेना होता है। तो ये एक बात। और दूसरी बात, मैं जो हर स्थान पर एक चीज़ देखता हूँ, यहाँ पर जब आप जाएंगे दर्शन के लिए, आपके साथ एक पंडित जी होंगे। दर्शन जब आप समाप्त कर ले, संपन्न हो जाए, जब आप गर्भगृह से माँ की जो योनि है उसका जल पान करके आप बाहर आ जाए, एक चीज़ मत भूलिएगा। सबसे पहला, जब आप गर्भगृह में जा रहे हैं दर्शन के लिए, टेक अ लोटी विथ यू। जो बड़ा सा लोटा होता है जिससे हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छोटी लोटी भी आती है। वो लोटी आपको कहीं भी बाहर, मंदिर के एग्जैक्ट बाहर पूजा घर है, प्रसाद गृह है, वहाँ से आपको लोटी मिल जाएगी। बाह्य छोटी लोटी, एकदम स्मॉल लोटी, वो आप लेकर जाइए अपने साथ। दूसरा, कुमकुम लेकर जाइए, जो भी आपको बाहर पूजा घर से मिल जाएगा। ये 2 चीज़ अपने साथ रखिए। तीसरा, जपा कुसुम, ये एक फ्लावर का नाम है, हिबिस्कस। ये हिबिस्कस जो फ्लावर है, ये आप अपने साथ रखिए। गुजराती में आई थिंक इसे जासूद का पुष्प कहते हैं। तो ये आप अपने साथ रखिए। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब आप जब अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए, आप अपने साथ खाली लोटी लेकर गए हैं। रिमेंबर, जब आप जलपान कर ले, तुरंत बाद पंडित जी जो वहाँ पे हैं, पुजारी, कामाख्या के गर्भगृह के पुजारी, उनको ये लोटी आप दे दीजिए। वो आपको पूरा लोटी भर के देंगे, ठीक है। ये जो कुमकुम आप अंदर लेकर गए हैं, इस कुमकुम का स्पर्श आप माँ कामाख्या की जो योनि है, जो चट्टान है पाषाण शिला, उसके ऊपर आप कराइए। वो कंकु फिर अपने पास कुमकुम रख लेना है। और जो जपा कुसुम की जो माला है, जो आपने बनाई है, जो खरीदी है, वो माँ को अर्पण कर दीजिए। ये 3 चीज़ करके आप बाहर आ जाइए। जब आप बाहर आएंगे तब आपके पास माँ का ये जल होगा, योनि का जल, आपके पास कुमकुम होगा माँ का। ये दोनों शक्तिशाली शस्त्र हैं। किस चीज़ के लिए, ये बाद में बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, जब आप बाहर आएंगे, जिस पंडित जी को आप अंदर लेकर गए हैं, उनको बाहर आकर सबसे पहले ये कहिए, मुझे आप अम्बुवाची वस्त्र दीजिए। वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा देंगे अम्बुवाची वस्त्र का, लेकिन वो मांगना अवश्य है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो नहीं देंगे कुछ पंडित। तो आपके पास अगर ये 3 चीज़ें आ गई, माँ का जल, कुमकुम और माँ का वस्त्र अम्बुवाची। जयेश जी, अम्बुवाची वस्त्र को अगर आपने घर में स्थापित कर दिया, आप अपने परिवार की तो चिंता छोड़ ही दीजिए, आपका पूरा वंश सुरक्षित रहेगा। माँ की अपार कृपा, समृद्धि से लेकर उनका रक्षण प्राप्त होगा समस्त परिवार को। अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार की ये भ्रमणा भी है कि अभिचार क्रिया हुई है, या फिर किसी भी प्रकार के नेगेटिव एंटिटीज़ जो है उनसे वे ग्रसित हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। और ये जो माँ का जल लोटी में भर के वे बाहर लाए हैं, उस जल को बाहर आकर इतना ही करिए, आप 10 रुपये की एक बिस्लेरी की बोतल लीजिए, उसे पीना नहीं है, उसे खाली कर दीजिए। पूरी बोतल खाली कर दीजिए, ठीक है। जूठी नहीं करनी है वो बोतल। खाली करने के बाद आप जो लोटी का जल लेकर आए हैं, उस जल को बोतल के अंदर डाल दीजिए और फिर उसे घर पे लेकर जाइए। जब भी आप किसी भी प्रकार की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा के अंदर आप एक एक ड्रॉप जल जो है वो उसमें आप ऐड करते रहिए। तो मान लीजिए अगर आप 4 या 5 लोग परिवार के साथ गए हैं, तो 4 या 5 लोटी जल, यानी बहुत सारा, 1-1.5
3 बॉटल जितना जल आप अपने साथ लेकर आएंगे तो वो कम से कम 10-12 सालों तक चलेगा। अगर उसमें से एक एक बूंद का भी आप उपयोग कर रहे हैं प्रत्येक पूजा में तो भी वो चलता रहेगा। इतनी चीज़ करनी है। दिस इज़ द बेसिक थिंग यू कैन डू। फिर इसके अलावा अगर आपको ड्राई कोकोनट लेना है, श्रीफल लेना है, आप लीजिए। अगर आपको प्रसाद लेना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे पूरा पैक्ड दिया जाता है, वो ख़रीदना है, आप ख़रीद कर अंदर लेकर जाइए, फिर आपको वापस दे देंगे। वो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप करें तो भी ठीक, ना करें तो भी कोई बात नहीं है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो आपने अंबुबाची वस्त्र कहा उसे घर में प्लेस करना है, बट कहाँ प्लेस करना है? पूजा घर में। ओके। 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो आप उसे पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दूसरा, आप उसे अपनी माला जो है उस माला में एक काइंड ऑफ लॉकेट बनाकर, तावीज़ बनाकर, लॉकेट बनाकर आप उसे उस वस्त्र को उसमें रख दीजिए। आपको हमेशा रक्षण जो है वो प्राप्त होगा उससे। तो ये 2 तरीके से आप उस अंबुबाची वस्त्र को रख सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए लॉकेट की वो सलाह नहीं देता क्योंकि कई बार जाने अनजाने में गिर जाता है या फिर कहीं पे छूट गया। इससे अच्छा है कि प्लेस इट इन योर अल्टर। वो आप पूजा घर में आप स्थापित कर दीजिए, वो हमेशा वहीं पे रहेगा। चाहे आप वहाँ पे हो या ना हो, उसकी पूजा भी वहाँ पे होती रहेगी कॉन्स्टेंटली। उसकी जो एक सैंक्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है वो बरकरार रहेगी हमेशा के लिए। तो आपके परिवार के साथ सबको रक्षण प्राप्त होगा। इस हेतु के साथ मैंने उसे पूजा घर में रखने के लिए कहा आपको। ओके। एंड एक चीज़ जो मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, जब आप माँ कामाख्या मंदिर में जाते हैं या उस पूरे क्षेत्र में जाते हैं, आई डोंट नो इसको करेक्ट टर्म्स क्या है आर्टिकुलेट करने के लिए, पर क्या सिर्फ इंसान ही वहाँ पे आते हैं या आपको और भी दूसरे बीइंग्स भी वहाँ पे देखने मिलते हैं? एंड बाय दूसरे बीइंग्स इट कुड बी, मतलब एनिमल्स तो आई एम श्योर होते ही है, बट दूसरी एंटिटीज। ओके, सो आई विल शेयर एन इंसिडेंट विथ यू। मैंने इसलिए टाइम लिया बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इफ आई शुड शेयर दिस और नॉट, बट आई थिंक दिस इज डिवाइन विल. So on the last day of my sadhana, I was doing it at night in the prangan only. माँ के गर्भगृह के एग्जैक्ट बाहर बैठकर मैं अपनी साधना कर रहा था। और जो लोग कामाख्या गए उनको पता है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास तो ये लोग गेट बंद कर देते हैं, मुख्य द्वार बंद हो जाते हैं। अब जब मेन गेट्स बंद हो जाते हैं तब अंदर जितने लोग बैठे हुए होते हैं ना, उनको एक के बाद एक निकालना शुरू कर देते हैं कि आप अब प्लीज़ आप घर पे जाइए अभी। लेकिन मैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ था। तो रात के अराउंड 10, साढ़े 10, 11 का टाइम हो चुका था। बहुत ही 1-2 लोग, गिने चुने लोग थे और मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो कुछ दूर दूर साफ़ सफाई कर रहे थे, धो रहे थे प्रांगण को। और जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत सारे कबूतर भी वहाँ पे हैं। उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। बहुत सारी आपको बकरियां वहाँ पे मिलेगी। कई सारे प्राणी, पशु जो है वो आपको मिलेंगे वहाँ पे। एक, कुछ लोगों को बलि के लिए रखा गया है। दूसरा, एक पद्धति ये है कि मान लीजिए आप किसी पशु का चुनाव कर रहे हैं बलि के लिए, लेकिन जो साधक हैं वो नहीं चाहते कि किसी निर्दोष पशु की बलि दी जाए, किंतु विधि विधान को अनुसरने के लिए वो बलि की ओर जा रहे हैं। तो क्या करते हैं लोग, एक बकरी का चुनाव करते हैं बलि के लिए। अब उस बकरी को पूरा कुमकुम के साथ उसका तिलक किया जाता है, विधि विधान मंत्रोच्चारण किया जाता है और बलि की विधि को सिंबॉलिकली किया जाता है, यानी कि उस बकरे को रियली काटा नहीं जाता। माँ के समक्ष इस भाव के साथ उस बकरे को धराया जाता है कि ये आपको अर्पण है, और फिर उस बकरी या बकरे को छोड़ दिया जाता है, उस प्राणी को या पंछी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बकरियां जो है जिसके ऊपर आपको निशान मिलेंगे। अगर उनके गले में कुछ बांधा हुआ है ना, माँ की चुनरी बांधी हुई है, या फिर अगर उनके पूरे शरीर पर एक आपको कुमकुम के अलग अलग धब्बे दिख रहे हैं, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, तो ये भी सारे अलग अलग बकरे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वहाँ पे सारे घूम रहे थे उस टाइम पे। एंड रिमेंबर, दिस इज़ माई लास्ट डे ऑफ साधना बिफोर कमिंग हियर इन मुंबई। सो आई वॉज डूइंग इट, almost end
होने की कगार पर था, मेरी जो साधना थी, मेरा अनुष्ठान था, मुझे कीड़ों से बहुत ही बड़ा फोबिया है। लाइक आई कैन नॉट टेल यू ये फोबिया कब से आया मुझे नहीं पता, ये कितने टाइम से जुड़ा हुआ है मुझे मेरे साथ, वो भी मुझे नहीं पता। और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े होते हैं, क्योंकि जल स्रोत जहाँ पे होता है वहाँ पे कीड़े होते ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ जयेश जी जो मैंने उस दिन देखी, ना तो किसी कीड़े ने काटा, ना तो किसी भी प्राणी ने आकर परेशान किया। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, बहुत सारे उंदर जो चूहे होते हैं ना, बड़े बड़े, और इतने बड़े चूहे कि आपको उसके सामने बकरी छोटी लगे। अच्छा जी, इतने बड़े बड़े चूहे, मतलब जो बकरी के बच्चे होते हैं उससे भी बड़े, इतने बड़े और मोटे चूहे एकदम। तो इतने इतने बड़े चूहे वहाँ पे घूम रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, आई हैव अ फोबिया। तो मैं बस, जब मैंने स्थान देवता को जागृत किया, जब मैंने ग्राम देवता को जागृत किया, ये देवताओं को जागृत तब किया जाता है जब यू वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल डेटीज़। तो मैंने उनको जागृत करने के बाद बस एक ही प्रार्थना की थी कि देखिए, मुझे अपनी साधना अच्छी तरीके से संपन्न करनी है। बहुत लेट हो चुका है, इस टाइम पे 10 साढ़े 10 बज चुके थे। अब मुझे डिले नहीं करना। अगर इन सारी चीज़ों, जो चूहे की वजह से अगर मेरी साधना खंडित हुई, मुझे फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सहायता करिएगा कि मेरी साधना खंडित ना हो। यू विल नॉट बिलीव, साधना मेरी उस दिन की संपन्न हुई रात को, लेट नाइट, तब तक ना तो किसी चूहे ने मेरे नज़दीक आने की वो कोशिश की, ना तो कोई कीड़ा मेरे आसपास भटका, एक मच्छर तक नहीं आया। बाकी वहाँ पे जो लोग गए हैं, मच्छर का मान लीजिए साम्राज्य है वहाँ पे, सभी प्रकार के मच्छर, अलग अलग कलर के मच्छर हैं वहाँ पे, लिटरली साम्राज्य है उनका। देयर वॉज नो मॉस्किटो। और फिर बहुत सुंदर घटना हुई जो मैं आपको कह रहा था कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ। साधना पूर्ण होने को आई, एंड देन देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गोट। इतनी सुंदर एक छोटी सी बकरी जो है वो दिखने में थी। वो सडनली मेरी साधना की पूर्णाहुति पर बस सिर्फ ये एक ही जीव जो था वो नज़दीक आया। ही इट कॉन्स्टेंटली स्टेयर्ड एट मी। उसकी नज़र मेरी आंखों में, उसने ध्यान से देखा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो कि आई नो यू हैव फिनिश्ड योर साधना, नाउ यू कैन गो होम। तो ये चीज़ हुई और थोड़ी देर उसने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा और माँ को नमन किया कि ये जो भी आप संकेत दे रही हैं, मेरा एक लिमिटेड ह्यूमन माइंड इसे जो डिकोड कर पा रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में मुझे साधना करने के लिए अनुमति दी। बस आपसे विनती है कि आपकी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। और उसके बाद जब मैंने ये बोलना समाप्त किया ना, इट जस्ट वेंट अवे। इतना जिस तरीके से आई थी वो बकरी, वैसे ही वो गायब भी हो गई। देन आई डिड अ प्रदक्षिणा, बट आई कुडंट सी इट एनीवेयर इन द परिसर। तो वहाँ पे देखिए, अनगिनत सालों से अनगिनत सिद्धों ने साधनाएं की हैं, अपने तपोबल के माध्यम से उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। कोई संशय नहीं है, कोई दो राह उसमें नहीं है कि उस क्षेत्र में डेफिनेटली डिविनिटी और अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो आज भी हैं। व्हेन आई वाज डूइंग अनुष्ठान ओवर देयर, देयर इज़ एन अघोरी गुरु मणिकंदन जी। उनका भी अनुष्ठान वहाँ पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो 48 दिन का अनुष्ठान है। सो ही इज़ कॉन्सिक्रेटिंग अघोरा काली वहाँ पे। तो ये जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस जो चल रही है, उसके लिए डेली रात को यज्ञ होता है 12 से 3 बजे तक का। तो 12 से 1:30 बजे तक यज्ञ चलता है, उसके बाद उनकी साधना वहाँ पे चलती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, और कितने सारे लोग, पूरा वहाँ पे एक जंगल का एरिया है जयेश जी। हमें पता तक नहीं है, हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि उस जंगल में आज भी कितने लोग बैठकर साधना कर रहे होंगे। कितने लोग कर चुके हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग करेंगे आगे जाकर, ये नहीं पता। तो रही बात बीइंग्स की, तो मैं
कभी भी झूठ नहीं फैलाना चाहता। इसलिए आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप मात्र अपना ध्येय जो है वो साधना का रखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस इच्छा के साथ जाएंगे कि मुझे कामाख्या में जाकर कोई मिरेकल मेरे साथ होगा या फिर कोई जादू देखने को मिलेगा, सो दैट शुड नॉट बी डन। तो इसी कारण से आई फर्मली बिलीव कि जो भी सारे जीव वहाँ पे हैं, अगर आप उनकी सहायता मांगेंगे ना कि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी साधना को संपन्न करने के लिए, आपने इस क्षेत्र में रहकर अपनी साधनाएं की हैं, अब आप सूक्ष्म शरीर में यानी कि सटल बॉडी में रहकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने तपोबल के माध्यम से आप मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद करिए। हमारे शास्त्रों में जय जी 3 प्रकार के गुरु का वर्णन है, दिव्य गुरु, सिद्ध गुरु, मानव गुरु। 3 मंत्र दिए गए हैं, ओम दिव्यौघ नमः, ओम सिद्धौघ नमः, ओम मानवौघ नमः। दिव्य गुरु कौन है? एक ऐसे गुरु जो कभी इस भूलोक पर नहीं आए लेकिन अपने दिव्य शरीर में विद्यमान थे, जैसे कि सप्तऋषि। सिद्ध गुरु कौन है? ऐसे गुरु जो कभी ना कभी इस भूलोक पर अपने शरीर में थे, अपने देह में विद्यमान थे, लेकिन आज अपने देह में विद्यमान नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर आज इस भूलोक पर विद्यमान है, वो है सिद्ध गुरु। तीसरे हैं मानव गुरु, जो आज भी अपने फिजिकल बॉडी में हमारे आसपास विद्यमान है। उन तीनों को नमन करने के पश्चात जब आप यहाँ पे साधना करना शुरू करेंगे, आई गारंटी यू ये साधना अवश्य फलीभूत होगी। ये हो सकता है कि हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे इग्नोरेंस के कारण कभी कभार हमें इसका फल समझ में ना आए, या फिर जब योग्य समय आए उस समय पर हमें कुछ प्राप्त हो। मैं एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। साधना के विषय में भी अगर साधना करनी है तो करिए, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मुझे कल का कल ही फल मिल जाए सब कुछ। लेकिन इतना गारंटी तो है कि कामाख्या जैसे क्षेत्रों में साधना करने से वो साधना आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। ओके, तो इस एपिसोड में एक्चुअली हमने बहुत सारी बातें की है माँ कामाख्या के बारे में। मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने मिला एंड मेरा मन अब कर रहा है कि इस एपिसोड के तुरंत बाद मैं चला जाऊँ। शायद बहुत जल्द वो मौका भी मिले मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे जाना है, बट फॉर सम रीजन्स वो कैंसिल हो जाता था प्लान। बट क्योंकि अब मैं आपसे मिल चुका हूँ, इतनी सारी हमने बातें कर ली, अब मुझे पता भी है कि वहाँ जाके मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो आई नो कि शायद वो ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप होगी, और जो मैं अपनी साधना के थ्रू एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहता हूँ, वो भी शायद मुझे उसका रियल पर्पस पता चल जाए। बट इस पॉडकास्ट के लिए एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जबकि देर आर अनलिमिटेड थिंग्स जिस पे हम बात कर सकते हैं। माँ कामाख्या की जो एनर्जी है वो फील कैसे होती है? लाइक व्हाट डू यू रियली फील? मैं लोगों तक ये पूरा कॉन्वर्सेशन उसी लिए ले जाना चाहता हूँ कि उन्हें पता चल सके कि ये पावर क्या है एग्जैक्टली। अब भाव विभोर हो जाता है। अगर आप वाकई में शक्ति को, माँ को महसूस करना चाहते हैं ना, जैसे हम अपनी माँ की गोद में जाकर सुकून पाते हैं, सुख पाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, वही शांति, वही सुकून आपको जगत जननी की गोद में प्राप्त होगा। जब मैंने दर्शन किए थे, आई लिटरली क्राइड फॉर सेवरल मिनट्स। बस यही एक अनुभव है जो मैं आपको कह सकता हूँ, यही एक डिविनिटी का सबसे सर्वोच्च स्तर है, सबसे सर्वोच्च अवस्था, जहाँ पे कोई अनुभव, कोई चीज़ें लागू नहीं होती। एक चीज़ जो मैटर करती है, जो सुख आपको जगत जननी की गोद में प्राप्त होता है, उस सुख के कारण आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे कि आप कितनी दयालु हैं कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, आपने अपने दर्शन कराए, आपकी अपार दया का एहसास कराया, और आज मैं इस लायक बन पा रहा हूँ कि आपके इस स्वरूप का साक्षात्कार कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कौन से जन्म में क्या कर्म मैंने किए होंगे, मेरे कौन से पुण्य रहे होंगे, जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माँ। ये एक जो बात है ना, यही बात सबसे बड़ा प्रमाण है डिविनिटी का।
जिस मंदिर में, जिस क्षेत्र में आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, ये आंसू दुख के नहीं होंगे, पीड़ा के नहीं होंगे, कष्ट के नहीं होंगे। आपको पता है कि ये मात्र और मात्र माँ के सानिध्य में आने से बह रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ डिविनिटी इन द क्षेत्र। पर जी थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी एक मंत्र से, इफ़ वी कैन एंड इट ऑन अ मंत्र, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग, एंड जो लोग भी चैंट कर सके आपके साथ फिर। बिल्कुल, हम पूर्णाहुति मंत्र का उच्चारण करेंगे क्योंकि हमने ईश्वरीय शक्ति को जागृत किया था। सो आई पर्सनली बिलीव कि उनको विदा भी उसी तरीके से करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय माँ कामाख्या, जय हरि माँ ओम तत्सत्। कामाख्या।